एक जीवन में गायदान जरूर करो, क्योंकि तुम्हें जाते समय कोई पार नहीं करेगा, वह गाय मिलेगी तुम्हें, वो तुम्हें बैतरणी से पार करेगी गाय। तीसरी बात। चौथी बात, एकादशी का उद्यापन जरूर करो। एकादशी का व्रत रहा करो। रहते हैं एकादशी? आप में से कौन कौन रहता है एकादशी का व्रत? रहते हैं? हाँ हाँ, जो रहते हैं उन्हें रहना ही चाहिए। और सब लोग नहीं रहते तो हमारे 11 मेंबर तो परिवार जरूर रहा करें। एकादशी का व्रत ये सबसे बड़ा व्रत है, इसमें बहुत पुण्यदायी व्रत है। हमारे संत कहते हैं एकादशी के बिना कौन सा व्रत हो सकता है? एकादशी व्रत ज्यादा नहीं करना इसमें। एकादशी में अन्न नहीं खाना, फल खाना, फ्रूट खाना, आलू फलार खाना, अन्न मत खाना और नमक मत खाना। इतना तो कर ही सकते हैं एक दिन। महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, दोनों करिए, इसलिए एकादशी का व्रत। और एक, चाहे किसी मंदिर में, चाहे किसी तीर्थ में, चाहे ब्रजमंडल में आप 10-20 गज जगह तक का दान तो दे नहीं सकते, दे सकते तो बहुत अच्छी बात। चाहे 1 फुट जमीन दान दें ब्रज में या कहीं, आपकी जहां इच्छा हो। अपने जीवन में कुछ भूमि दान भी होना चाहिए। ये 5 कर्म है हमारे, और हमें मनुष्य जीवन में करना चाहिए। भगवान ने हमें इतना दिया है तो, और नहीं दिया है तो वो करेगा क्या? इसलिए 7वीं दृष्टि यही है। न कोई लेकर गया है, न कोई लेकर जाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। जैसा तू आया था वैसा ही जाएगा। तू ले ले राधा नाम, तेरा जीवन बन जाएगा। जैसे आए हो वैसा ही जाएगा, कोई कुछ लेकर नहीं गया। हमारे एक ब्रज में संत, उन संत ने एक बात कही, वादिन की सुधकर प्राणी, जादिन लेचल लेचल होए। सब छोड़ देत मझधार, अंत में कामन आवे कोई। वादिन की सुध कर प्राणी, वादिन लेचल लेचल हो। जिस दिन व्यक्ति कहता है ले चलो ले चलो ले चलो, अब कुछ नहीं रहा। इसलिए भगवान की अनमोल श्वासें हैं। आप सब खरीद लोगे, मकान खरीद लोगे, जायदाद खरीद लोगे, प्रॉपर्टी खरीद लोगे, सोना चांदी गाड़ी, लेकिन मित्रवर एक बात कह रहा हूं, आप जीवन में एक श्वास नहीं खरीद सकते। सबसे महंगी चीज है श्वास। आप अरबों दे दोगे तब भी श्वास नहीं मिलेगी किसी डॉक्टर के पास। इसलिए श्वासों को ज्यादा खर्च मत करो दुनियादारी में, भगवान के भजन में करो। हम लोग लड़ने में श्वासों को खर्च कर रहे हैं। हम महाराज झगड़ रहे, कोई रूठ रहा है, कोई झगड़ रहा है, कोई मनाने में लगा है। अरे दुनिया रूठने मनाने में ही चली जाएगी, क्या लेकर जाओगे? इसलिए भगवान का भजन करते करते ये प्राण निकले, इससे अच्छी बात और कोई नहीं। और सबसे प्रेम करो, सबसे। कोई भी मिले राधे 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 राधे, और कुंडेल में ज्यादातर राधा रानी का नाम हो। जो भी मिले राधे राधे, अपने आप एक नाम भूल जाएगा। जो भी मिले सुबह सुबह ज्यादातर ये नोट कर लो, भाई अब हम राधे राधे बोला करेंगे। राम राम तो बोलते ही होंगे, उसकी जगह भी आप राधे राधे भी कह सकते हो। बता लगे कुंडेल में बरसाना रहता है, कुंडेल में वृंदावन रहता है। क्या होता है सारी दुनिया में? राधे राधे। बरसाने में वृंदावन में रिक्शा वाला भी चलता है तो क्या कहता है? राधे 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 राधे। इसलिए जीवन में चाहे जहां डोलिए राधे राधे बोलिए। और राधे का एक अर्थ और है अखिलेश जी, राधे का एक अर्थ और है। बोले क्या? रहा दे। राधे का अर्थ है ये,
आप बोलते जाओ राधे राधे राधे, तो इसमें ऐसा आएगा राधे राधे राधे। बोले हमें राधा रानी कोई राह दे, और राधा रानी राह देंगी तो क्या देंगी? बोल वृंदावन बिहारी से मिला दे। इसलिए वो आपको बिहारी जी से मिला देंगी। इसलिए हमारे गायक भी गाते हैं, हेलो हाय छोड़िए राधे राधे बोलिए, मत हेलो करो मत हाय करो मत बाय बाय करो, क्या करो? राधे का क्या बोला करेंगे कुंडेल में? अब पीछे माताएं क्या बोलेंगी? बोलोगी या मेरे सामने कह रही हो? बोलोगी पीछे से? अब हमारे सामने तो कह रही है और पीछे से बोले कोई बात नहीं, पंडित जी तो गए। लेकिन एक बात बता दूं, राधा रानी की कृपा हुई ना, हम रहे या ना रहे यहाँ पर, लेकिन राधा रानी बरसाने से ही देख रही है, आप नहीं बोलोगे तो। इसलिए कुंडेल में जो जो कथा में आ रहे, कम से कम एक बार तो राधे राधे बोल ही दिया करो। बोल बरसाने वारी की। अभी तो कुंडेल परिवार है, अब इस कथा के बाद हमारी समिति होगी राधे राधे नाम परिवार समिति, जो राधे की समिति होगी, और राधा नाम को पूरे छत्तीसगढ़ में पहुंचा देगी, ये पक्की बात है। राधा नाम कथा समिति, हमारे सदस्य जो हैं समिति में, वो हम पीछे बताएंगे। अभी तो यह नई समिति का गठन होगा। अभी तुम छत्तीसगढ़ में कुंडेल में रहते थे तो आपकी सदस्य समिति थी, लेकिन अब राधा रानी के भक्तों के नाम की समिति होगी। जो राधा रानी का भगत बनेगा वही समिति में एडजस्ट होगा। बोल राधा रानी की। इसलिए हमारी दृष्टि ऐसी बन जाए, हमारी दृष्टि क्या बन जाए? 7वें दिन कथा का भाव देखिए, क्या भाव है? सातम सम मोही में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। ये 7वां दिन है, और 7वें दिन की कथा क्या कह रही है? सातम सम मोई में जग देखा। भगवान कह रहे हैं केवल मुझ में जगत को देखो, और मुझसे भी अधिक देखना है तो मेरे संत ब्राह्मणों को देखो। सातम सम मोई में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। संतों का दर्शन करो। और दूसरी बात, भागवत के बिना तुम्हें विश्राम नहीं मिल सकता। कितना भी थकान हो, तुम्हें हर चीज से विश्राम आराम मिल सकता है, लेकिन विश्राम नहीं मिलेगा। आराम में, विश्राम में, नींद में, सोने में सब में फर्क है। और ऐसा कोई चीज नहीं है जिसमें राम न हो। हर जगह राम मौजूद है। राम के बिना कोई काम ही नहीं हो सकता। देखो, आराम करोगे ना, आराम उसमें भी राम है। आप करोगे विश्राम, विश्राम में भी राम है? इतना ही नहीं, आप कहोगे ना किसी को हराम, हराम में भी राम है। जन्म में भी राम है, मृत्यु में भी राम है। और तो छोड़िए, जब व्यक्ति चला जाता है और उसके पीछे जब जाते हैं तब भी क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। राम से बड़ा कोई नाम नहीं। सारा जगत झूठा है। हमारे भागवत में देखिए, सत्यम परम धीमहि। ईशावास्योपनिषद में कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म साचा है, भगवान सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं। मंडूकोपनिषद में सत्यमेव जयते। और दो काम करिए कुंडेल वालों, दो काम।
मैं फिर एक बार आपको कहता जाऊं, दो काम करते रहो, तीसरे की जरूरत नहीं। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को दुख देने के बराबर कोई पाप नहीं है। ये दो गांठ बांध लो। आपकी भाषा में कहूं, हिंदी में, तुलसिया संसार में कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। बड़ी सीधी सी बात है। देने को क्या? किसी गरीब को एक टुकड़ा, देने को टुकड़ा भला और लेने को हरि नाम। हरि नाम लेते रहो, जो आपसे बन पड़े वो देते रहो। इतने काम कर लो। किसी गरीब का दिल मत दुखाओ। हर गरीब के दिल में भगवान रहता है। और तीसरी बात, दो बातें याद रखो। दो काम कौन से हो गए? देने को टुकड़ा, लेने को हरि नाम। और दो बात याद करने की कौन सी है? कि दो बातन को याद रख, और जो चाहिए कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दो बात याद रखो, एक नारायण और एक हमें मृत्यु आनी है। ये पक्की बात है। नारायण सत्य है और मृत्यु भी सत्य है। ये दो बात अपने जीवन में उतार लो। हम भूल जाते हैं कि मृत्यु हमें आनी भी है कि नहीं। हाँ, सबसे बड़ा आश्चर्य ये है, हमें पता है रोज लोग मर रहे हैं, मर के कहां जा रहे हैं? शमशान तक जा रहे हैं, वहां से लौट के आ रहे हैं, फिर संसार में लग जाते हैं। फिर भूल जाते हैं कि हमें मरना भी है। अहन्यनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, तेषाम स्थावरमिच्छन्ति किम आश्चर्यम मतम परा। अहन्यनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। हम रोज यमालय की ओर जा रहे हैं, यमलोक की ओर जा रहे हैं। हम छोड़कर आ रहे हैं और फिर वापस आकर भूल जाते हैं कि हमें भी जाना है। इसलिए याद रखो, जाना तो पड़ेगा। कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। हर काम की छुट्टी हो सकती है, लेकिन मौत का वो दफ्तर है जहां छुट्टी नहीं मिलती। इसलिए बड़ी सावधानी की बात है। जोड़ ले कितने हीरे मोती, जोड़ ले कितने दौलत खजाना, रुपया डॉलर हीरे मोती, लेकिन याद रख कफन में जेब नहीं होती। उसमें जेब नहीं, बिना सिला कपड़ा है। और मैं तो कहना चाहता हूं, शमशान तक जाने में वो कपड़ा भी हटा लेते। हमारे यहां तो कुछ छोड़ते नहीं, आपके यहां छोड़ते हो तो मालूम नहीं। क्यों इतराते हो इस दुनिया के इतने ठाट बाट पर? क्यों इतराते हो इस दुनिया के इतने ठाट बाट पर? सब भूल जाओगे उस दिन जिस दिन जाओगे शमशान घाट पर, सब भूल जाओगे। इसलिए कोई ठाट बाट नहीं है। जिंदगी का यही ठाट है कि आप रोज मौज में जियो, आप रोज तरंग में जियो, आप रोज आनंद में जियो। ये आपकी सबसे बड़ी मौज है। किरकिरा जीवन मत जियो। खूब कर्म करो, खूब मेहनत करो, खूब कमाओ, खूब दान करो। मैं ये नहीं कहूंगा थोड़ा कमाओ ज्यादा दान करो, नहीं नहीं, खूब कमाओ। मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। खूब कमाओ, ज्यादा से ज्यादा कमाओ और ज्यादा से ज्यादा भगवान को खर्चो। यही सत्यता है और कोई सत्य नहीं है। आज बड़ी बड़ी गुण की बात कहूं तो हमारी अस्थियां बिखरे, हमारी अस्थियां बिखरे उससे पहले हम अपनी आस्था को जगा लें। हमारी अस्थियां बिखरे, हमारा ही कोई अपना एक लोटे में भरकर उस राख को और चंद हड्डी के टुकड़ों को लेकर के गंगा में प्रवाह करने जाए, उससे पहले हम जीवित अपनी आस्था को कथा में बैठकर भागवत रूपी गंगा में प्रवाह कर दें। इससे अच्छी कोई बात नहीं। अस्थि को आप बहाओगे, अपनी आस्था को जगा लो, सब काम हो जाएगा। तुम्हारी चिता जले उससे पहले तुम्हारी चेतना जगनी चाहिए। तुम्हारा ही बेटा तुम्हें घर से निकाले उससे पहले अपने घर को पहचानो।
तुम्हारा ही बेटा तुम्हें वृंदावन छोड़ाए, वृद्धाश्रम छोड़ाए, उससे पहले अपने जीवन के आश्रम को, अपने आश्रय को बिहारी जी के चरणों में रख दो। बहुत बड़ी बात है। मृत्यु तुम्हें जगावे, ध्यान देना कुंडेल वालों, मृत्यु तुम्हें जगावे उससे पहले जाग जाओ, जागो। आप जब जागते हो जब तुम्हें मृत्यु खटखटा देती है। इसलिए न भोगना है न भागना है। आप भोगों में इतने लिप्त मत हो जाओ, बस भोगों में ही लग गए, भागो भी मत, कहां जाओगे भागकर। इसलिए न भोगना है न भागना है, क्या करना है। गोस्वामी जी कह रहे हैं मेरे साथ आज विश्राम दिवस में बड़ी आप अनमोल बातें लीजिएगा। जानी है जीव तब ही जब जागा, जानी है जीव तब ही जग जागा, जानी है जीव तब ही जब जागा, जानी है जीव तब ही जग जागा, जानी है जीव तब ही जग जागा, जानी है जीव जब ही जग जागा, जब तब विषय विलास विरागा, जब तब विषय विलास विरागा, जानी है जीव तब ही जब जागा, जानिए जीव तब ही जग जागा, जब तब विषय विलास विरागा, 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 जानी है जीव तब ही जब जागा, जानिए जीव तब ही जग जागा, जब जा उसी समय जानो कि आप जाग गए हो, जब तब विषय विलास विरागा। आहा, जागो। हमारे संत कह रहे हैं उठ जाग मुसा फिर भोर भई, अमरे न कहा तू सोबत है, जो सोबत है वो कोमत, जो जागत है वो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। हमारे संत कह रहे हैं उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरं निबोधत। आहा, बड़ी कमाल की बात है। जिस दिन हमें बोध हो जाएगा अखिलेश जी, उस दिन बुद्ध बन जाएंगे। बोध, हम खा रहे पी रहे भाग रहे, हमें जिंदगी का बोध नहीं है, हम क्या करें। हमारे गुरुदेव कहते हैं जिसको नहीं है बोध वो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं फिर ध्यान क्या करे। घट घट में ब्रह्म ज्योत का, घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा, मिटान द्वैत भाव तो भगवान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं फिर ध्यान क्या करे। जिसको नहीं है बोध वो माया प्रभु की देख कर ज्ञानी बड़े बड़े, पावे न कोई पार तो इंसान क्या करे। करके दया दयालु ने मानव का तन दिया, करके कृपा दयाल ने मानव का तन दिया। बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं फिर ध्यान क्या करे। क्या फायदा, अरे अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाए। और एक बात कह रहा हूं, अपना तेज संभाल लो। हम हनुमान चालीसा तो पढ़ते हैं, एक भी चौपाई का अमल कर लो। अपने तेज को संभाल लो, अपना पूजा अपना कर्म अपना धर्म काम बन जाएगा। हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, आपन तेज संहारो आपे और तीनों लोग हाँकते कांपे। अपने आप को संभालो।
दूसरे को मत संभालो। हम दूसरे को ही संभालने में जिंदगी बिताई चले, अपना जियो, अपना संभालो, ये जीवन का सत्य। अपने आप को। पूज्यपाद बापू जी से किसी ने कहा, महाराज जी इतनी कथाएं हो रही हैं, राम कथा, किसी का जीवन नहीं बदल रहा है। बापू जी ने कहा, दुनिया के लिए नहीं, मेरा जीवन न बिगड़ जाए इसलिए मैं कथा कह रहा हूं। दुनिया का संवरे न संवरे मुझे मालूम नहीं, मेरा संभल रहा है। इसलिए अपना अपना संभालो, कोई किसी का संभालने नहीं आएगा। अपना संभालो। हम दूसरों को संभालने में जीवन बिता देते हैं। अपने आप को तो संभाल लो। अप दीपो भवा, अपने दीपक की रक्षा करो, अपना दीपक बुझ न जाए। हमारी आस्था को जागृत करो, आस्था न बिखर जाए, इतनी गहरी हो जाए आस्था कि हम उस रास्ते पर चल सके। और कथा हमें इतना ही काम करती है, हमें दृष्टि देती है कथा, हमें मार्गदर्शन करती है कथा। एक लाइन में गाऊं, मुझे बड़ी अच्छी लगी, आप मेरे साथ। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। राम कथा सुंदर कर तारी, सुजग सती संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कलिका मत गाई, सुजग सुजीवन मूरी सुहाई। राम कथा कलिका मत नाई, सजग सुजीव सुजीवन नाही। जो भी सुने अमर हो जाए, जो भी सुने अमर हो जाए, जो भी सुने अमर हो जाए, जो भी सुने अमर हो जाए। श्री नारद जी जथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। आनंद प्रदान कर देती है। ये है कृष्ण कथा, राम कथा। उसी पावन स्थान पर चलूं जहां कल हमने रुक्मणी का विवाह धूमधाम से मनाया। कुंडेल वालों ने कुंडिनपुर में, रुक्मणी कहाँ की थी? कुंडिनपुर की। और ये कुंडिनपुर कहाँ है? नागपुर के पास, महाराष्ट्र में। कुंडेल वालों ने कुंडिनपुर में द्वारकाधीश के साथ रुक्मणी का विवाह किया और खूब दहेज दिया, अपना अपना भाव प्रकट किया। जो बना आप सबने दिया, बहुत अच्छा भाव लगा। जितना हो सके भगवान का विवाह हुआ। भगवान रुक्मणी को लेकर द्वारका पधारे। द्वारका पधारे तो रुक्मणी के यहां पर कुछ समय बाद, ध्यान से सुनना, ये कथा है। रुक्मणी के यहां पर एक बेटा हुआ। क्या नाम था रुक्मणी के बेटे का? रुक्मणी को बेटा हुआ प्रद्युम्न। हाँ, प्रद्युम्न नाम रखा गया। 10 दिन का हुआ प्रद्युम्न। कौन उठा ले गया? कौन ले गया? 10 दिन के हुए सम्रासुर उठा ले गया प्रद्युम्न को। कहां डाल दिया? समुद्र में। समुद्र में किसने निगल लिया? मछली ने। मछली किसने उठा ली? मछुआरों ने। मछुआरों ने कहां बेच दी? मंडी में। मंडी से कहां पहुंच गई? सम्रासुर के राज्य में। राज्य से कहां पहुंच गई? रसोई में।
रसोई में काम करती है रति। रति ने मछली को धोया, पेट को चीरा और मछली के पेट में निकला रति का पति। देखा, पहचान गई, ये मेरा पति है प्रद्युम्न। कामदेव के रूप में आए, बड़े हुए प्रद्युम्न। सम्रासुर से युद्ध किया, सम्रासुर को परास्त किया और अपनी पत्नी रति के साथ द्वारका पधारे। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। परीक्षित बोले, गुरुदेव अभी तो एक विवाह हुआ है, भगवान के कितने विवाह हुए थे? 16,108। अभी कितने हुए? एक राजा हुए सत्यराजित। सत्यराजित राजा के गले में एक मणि थी, समंतक मणि, 8 भार सोना रोज देती थी। मणि को पहनकर भगवान के द्वारका में गए। भगवान ने कहा, ये मणि हमें दे दो भाई। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। मणि को वापस लेकर अपने महल गया। मणि को भाई प्रसेन पहनकर गया। कहा? वन में। वन में गया, वन में शेर ने हत्या कर दी प्रसेन की। मणि छीन ली। मणि को शेर के मुंह से भी जामवंत ने छीन लिया और शेर की हत्या कर दी। सवेरे हुआ और सुबह होते ही भगवान पर आरोप लगा। देखो, ये दुनिया है, भगवान को भी नहीं छोड़ती। सत्यराजित ने आरोप लगाया कि द्वारकाधीश ने मेरी मणि चुरा ली, मेरे भाई को मार दिया। बताओ, भगवान को भी नहीं छोड़ता ये समाज, तुम्हें क्या छोड़ेगा? हाँ? ये समाज है भाई, इससे बच के रहना पड़ता है। भगवान को बड़ा बुरा लगा। मेरे बारे में ऐसे कह रहे, मेरे ही लोग। खुद द्वारका वाले कहने लगे, कन्हैया मणि दे दो, काय को चोरी की तुमने? बताओ, भगवान पर भी विश्वास नहीं होता लोगों को। भगवान को भी आरोपित कर दिया। ये समाज है संतोष जी, ये किसी को नहीं छोड़ता, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो। कोई व्यक्ति बेचारा सिर उठा के चलता है ना, तो मालूम है लोग क्या कहते हैं? अरे 4 पैसे आ गए, नया नया पैसे वाला बना है। अपने आप को पैसे वाला समझता है। बेचारा गर्दन नीचे करके चले, दूसरे दिन फिर कहते हैं, क्यों, क्या पाप हो गया? गर्दन नीचे करके चलता है। फिर बेचारा इधर उधर देख के चले तो मालूम है क्या, नजरों का ठिकाना नहीं है। चौथे दिन गुस्सा आया, आंखें फोड़ ली। फिर क्या कहते हैं? बोल, कर्म ही ऐसा किया, आंख तो फोड़नी पड़ेगी। ये समाज किसी को छोड़ता नहीं। अरे इसने भोले बाबा को नहीं छोड़ा, समाज ने। एक बार पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत से उतरे। चलो गौरा, तुम्हें मेला दिखाने ले जाऊं। अपने कैलाश पर्वत से उतरे, बैल पर बैठकर आ रहे और नीचे गांव में उतरे। एक गांव में उतरे तो गांव वालों ने देखा, ओहो देखो, जरा भी शर्म नहीं है। एक बेचारे बैल के ऊपर दोनों बैठ के आ रहे हैं। अरे शर्म करो। भोले बाबा ने कहा, देवी समाज आ गया, उतर जाओ। हाँ, बैल खाली चल रहा है। जैसे ही बैल खाली चल रहा है, दूसरे गांव में गए। गांव वालों ने कहा, ओहो, मूर्खों की कमी नहीं है, मूर्खों की कमी नहीं है दुनिया में गालिब, एक ढूंढो 1000 मिलते। देखो, सवारी साथ में और पैदल चल रहे। भोले बाबा ने पार्वती को बिठा दिया बैल पर। तीसरे गांव में पहुंचे। लोग बोले, ओहो, अब तक तो सुना ही था कि जोरू का गुलाम होता है, आज देख लो, बतनी बैठी, आप पैदल चल रहा है। भगवान भोलेनाथ बैठ गए, पार्वती पैदल चल रही है। फिर लोगों ने देखा, अरे शर्म कर, तू 100 किलो का होकर बैल पर बैठा है और ये बेचारी पत्नी पैदल चल रही है। भोलेनाथ ने बैल वैल छोड़ा और सीधे कैलाश पर्वत की ओर चले गए। ये समाज है, किसी को नहीं छोड़ता। इस समाज में यदि जीना है, यदि समाज में जीना है
तो शंकर की तरह जहर पीने की आदत पड़नी चाहिए। दुनिया कुछ भी कहती रहे, भगवान भोले जहर पी गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है कोई क्या कह रहा है। सत्य कह रहा हूं, लोग तुम्हें क्या हमें भी कहते हैं। अरे महाराजों के मजे, बढ़िया 2-4 घंटा बोलकर मजे मारते हैं महाराज, गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े भोजन ले रहे हैं। भैया हम तो कहना चाहते हैं जिसको भी ये आनंद लेना है, गाड़ी में घूमना है, फिर ही भोजन करना है, वो भी हमारे साथ आ सकता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, पता पड़ जाएगा कितना मजा है और कितनी सजा है। इसलिए हम एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं। कई लोग तो आते हैं मेरे पास, महाराज जी जिस भगत जी को आप ज्यादा प्रेम करते हैं ना वो पीता है। हमारे पास कई लोग आते हैं, महाराज जी एक बात बताऊं, मैंने क्या, जो भगत बैठा था ना तुम्हारे पास कल, हाँ क्या बताऊं, मैंने बता, बस समझ जाओ आप, कहना नहीं किसी से। फिर हम क्या कहते हैं उसको मालूम है, भाई एक काम कर, आज वो दुनिया की पी रहा है और कल बिहारी जी के नाम की पिएगा। अरे पीने तो दे भाई, आज पी रहा है तो आज ही रोक देगा। अरे आज दुनिया की अंगूरों की मदरा पी रहा है और कल मेरा प्यारा उसे शौक लग जाएगा, वो बिहारी जी के नाम की पिएगा। इसमें वो मस्ती है। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम तो पीते हैं बांके बिहारी के प्याले, कोई अंगूरों की मदरा नहीं है प्यारे, हम तो बांके बिहारी की पीते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, भगवान वन में गए, जामवंत की गुफा में गए, जामवंत से युद्ध हुआ, मणि को वापस लाए, जामवंत ने मणि के साथ जामवती का भी विवाह कर दिया। विवाह हो गए 2। राजा सत्यराजित को मणि वापस दी, राजा सत्यराजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह कर दिया, मणि भी दहेज में दे दी। चौथा विवाह हुआ बिंद अरविंद की बहन मित्रविंदा से। 5वां विवाह हुआ कालिंदी। 6वां विवाह नागनिजिति। 7वां विवाह भद्रा। 8वां लक्ष्मण। कितने विवाह हो गए? 8। अब कितने रह गए? 16,100। भौमासुर की कैद में कितनी कन्याएं थी? 16,100। भगवान गए सत्यभामा को लेकर, गरुड़ पर बैठकर भौमासुर की नगरी को उजाड़ा, भौमासुर को दंडित किया, उद्धार किया और 16,100 कन्याओं को वहां से मुक्त किया। मुक्त करके चलने लगे, कन्या रोने लगी, भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। कितने विवाह हो गए? 16,108। इसका मतलब समझिए, 8 पटरानी ही भगवान की अष्ट प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रैवचा अहिंकारम मितियम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। अष्ट प्रकृति ही भगवान की अष्ट पटरानी है। 100 उपनिषद ही भगवान की 100 पत्नी है। 16,000 उपासना कांड के मंत्र ही भगवान की 16,000 पत्नी है। ऐसा भाव भागवत में प्रकट किया है। गोपियों ने प्रार्थना करी, हे गोविंद अब हमसे कौन शादी करेगा? सारी दुनिया ने हमें ठुकरा दिया है, अब तुम मत ठुकराओ। और एक बात बताऊं कुंडेल वालों, सारी दुनिया तुम्हें ठुकरा देगी, लेकिन जिस दिन सारी दुनिया ठुकरा दे, सारे द्वार बंद हो जाएं, सारे मार्ग बंद हो जाएं, 2 द्वार खुले हैं, एक द्वार है वृंदावन और दूसरा द्वार है बरसाना, चले आओ प्यारे। वो द्वार बंद ही नहीं होते। एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मेरे साथ आप भी, वहां रोज कृपा बरस रही है। सुनते हैं तेरी रहमत
रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की एक बूंद जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। माँ रोज रहमत बरस रही है, रोज करुणा बरस रही है। और एक बात बताऊं, सारी दुनिया के देवता अखिलेश जी देते, डेमूराम जी, हेमराम जी, सारी दुनिया के देवता देते, और बरसाने वाली वो बरसाती है, इसीलिए बरसाने वाली। बोल बरसाने वाली की। चलो थोड़ी देर बरसाने चले, अब फिर आगे कथा में प्रवेश करूंगा। कितने विवाह हो गए भगवान के वो बात बताऊंगा और आगे की कथा बताऊंगा। थोड़ी देर बरसाने चलिए। आज विश्राम दिवस है, आज बहुत आनंद लेना है। कथा विश्राम भी होनी है, पूजन भी होना है, और तुलसी जी का अर्चन भी होना है। हमारे राघव भैया कराएंगे, नवल जी कराएंगे। तुलसी अर्चन गोपाल जी पर होगा, गोपाल क्षेत्र नाम से। तैयार है, 100 वर्ष जिएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए सब मिलकर 5 बजे तक भागवत को विश्राम, फिर होली, गोपाल जी का तुलसी अर्चन, फिर होली, आरती, भागवत पूजन, सब विधि होगी भाव से। सबरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल। दोनों हाथ उठा के श्री राधे। चलो चलो अम्मा आ जाओ। चलो शंभू, शंभू आ जाओ यादव जी, जल्दी खड़े हो जाओ। हेमराम जी, अखिलेश जी, कश्यप जी, और पीछे वाले भी सब जो कुर्सी पर बैठे वो भी आ सकते, पीछे वाले भी आ सकते, सबको मना नहीं है, जिसका मन हो। चलिए राधे। सबरिया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार नैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जिसको भी पल्ली पार चलना है, ये हमारी शरीर रूपी नैया को कन्हैया वृंदावन ले चलो। जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, मेरी अलबेली सरकार नैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। बरसाने वारी की।
जय हो। गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण। बरसाने जाने का किराया क्या है अखिलेश जी, मालूम है क्या किराया? नहीं मालूम? गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। यह जीवन मेरा तेरे अर्पण, ये जीवन मेरा तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। तुम मेरे प्राण आधार नैया, ले चल परली पार कन्हैया। ले चल परली पार। जहाँ विराजे बरसाने वारी, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरी करुणामयी सरकार नैया, ले चल परली पार। ओ नैया ले चल परली पार। पीछे वाली माताओं का मन हो रहा हो, पीछे वाली माताएं, अरे बरसाने चलो, आज विश्राम दिवस है, कल बरसाने कोई नहीं ले जाएगा तुम्हें, आज ही ले चल रहा हूं। आज ही ट्रेन जा रही है, फिर कल नहीं जाएगी। कल की ट्रेन में हम जाएंगे, तुम नहीं जाओगे। आज आपके लिए ट्रेन लगी है। राधे। हरि हरि। बरसाने वाली के होना चाहते हो? बरसाने वाली का कौन कौन होना चाहता है? जरा हाथ खड़ा करिए कुंडेल वाले। तो फिर किसी से डरना मत, यहाँ परवाह नहीं की जाती फिर किसी की, कोई कुछ भी कहे हमें परवाह नहीं। जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है। मुझे कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है। तेरे मिलन की आस जगी है, तेरे मिलन की आस जगी है। मेरे जीवन में कोई चाह नहीं है, ओ जीवन में कोई चाह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे मेरे माझी। मेरा कर दो बेड़ा पार नैया, ले चल परली पार कन्हैया। ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल परली पार। संवरिया ले चल परली पार। दीवाने हैं दीवानों को नजर चाहिए, नगर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए।
दीवाने हैं दीवानों को नगर चाहिए, नगर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, एक नजर चाहिए। राधे और कुंडेल में क्या बरस रहा है? कुंडेल वालों, आपके लिए अमृत बरस रहा है। आनंद आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है। ये पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, ये पत्ता पत्ता हरस रहा है। हरी बेचारा तरस रहा है, हरी बेचारा तरस रहा है। पी पी कह कोई बरस रहा है, पी पी कह कोई बरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं। मुझे क्यों छोड़ा मझधार। दोनों हाथ उठा के सबरिया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार। और पार भी ले चल, और एक बार कह भी तो कहाँ ले चल, कहाँ चले, क्या कह दे? बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो हमें वृंदावन गिरधारी, बुला लो हमें वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। ओ मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो जय हो बुला लो। राधे। जरा कह तो दो दोनों हाथ खड़े करके बिहारी जी से। कौन कौन कह रहा है दोनों हाथ कह तो कभी बुला ही लेंगे। बुला लो हमें वृंदावन गिरधारी, बुला लो हमें वृंदावन गिरधारी, मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो जय हो बुला लो, हरि बोल। बुला लो हमें वृंदावन गिरधारी, 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 से बुला लो हमें वृंदावन गिरधारी। बुला लो हमें वृंदावन गिरधारी। मोह माया ने डाला डेरा, मोह माया ने डाला डेरा, सूझत नहीं रसता तेरा, सूझत नाही रसता तेरा, सूझत नहीं रसता तेरा, सूझत नाही रसता तेरा। अब की बार प्रभु पार लगा दो, अब की बार प्रभु पार लगा दो, अब की बार हो, अब की बार प्रभु पार लगा दो,
मैं तो आई शरण तिहारी, बुला लो जय हो बुला लो हरि बोल। बुला लो हमें वृंदावन गिरधारी, 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 बुला लो जय हो बुला लो हरि बोल। बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो हमें वृंदावन वृंदावन गिरधार गिरधार गिरधारी। जय जय श्री। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय जय श्री। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान के कितने विवाह हुए? 16,100। और भगवान के प्रत्येक रानी को कितने कितने बेटे हुए? क्या क्या बेटा भाई? 10-10। एक एक रानी को 10-10 बेटा भाई, और एक एक बेटी भाई। कितनी कितनी संतान हो गई भगवान के? 1,61,080 बेटा, और एक एक बेटी और जोड़ दो, कितना बड़ा परिवार है। लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है। कुंडेल में बड़ा अच्छा लगा मुझे, आप सब परिवारों में रहते हो, भाई के पास भाई रहता है, बड़े बड़े घर हैं, 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, सब एक साथ रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कथा यही उपदेश देती है कि आप परिवार में एक साथ रहो। भगवान कृष्ण की ये कथा कहती है, कितना भी बड़ा परिवार हो लेकिन उसमें बेमनुष्यता ना हो, भाई के प्रति भाई का प्रेम हो। ऐसा न हो कि ये मेरा है, वो मेरा है, वो भाई मेरा वहां रहता है, मैं यहाँ रहता हूँ, वो पूरब में रहता है, ऐसा ना हो। इसलिए बड़ी अच्छी बात लगती है हमें जब परिवार में प्रेम होता है। भगवान की कथा से यही संकेत मिलता है, प्रेम, परिवार में प्रेम होना चाहिए। और परिवार में प्रेम कब रहेगा? जब तुम भगवान का भजन करोगे, राम की कथा सुनोगे। राम ने अपने भाइयों के लिए जीवन समर्पित कर दिया। राम का राज्य होने लगा तो भगवान राम ने कहा, नहीं नहीं, मुझे राज्य नहीं चाहिए। एक भाई आज है जो कहता है सारा मुझे दे दो, और एक राम है कहते हैं मुझे सारा चाहिए ही नहीं, मुझे राज्य देते हो, मेरे चारों भाइयों को राज्य दो। राम के शब्द है, विमल वंश ये अनुचित एक हूं। मुझे अपने विमल वंश में एक बात अनुचित लगी, एक को राज दिया जाता है और 3 को छोड़ा जाता है। आप चारों भाइयों को राज दो, मुझे स्वीकार है। विमल वंश ये अनुचित एक हूं। राम राज्य से, राम कथा से हमें ये समझना चाहिए, आपकी दुख निवृत्ति, आपकी कष्ट निवृत्ति, आपकी परिस्थितियों को कोई खत्म कर सकता है, आपके दुखों की निवृत्ति कर सकता है। वो कौन है? वो केवल केवल एक राम है और कोई नहीं है। राम की कथा सुनो, राम का जीवन में आचरण उतारो, राम जैसा बनो, जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज 2-2 फुट 4-4 फुट जमीनों पर लड़ पड़ते हैं लोग बाग, मेरे को इतना कम दे दिया। अरे कहां लेके जाओगे? भाई पर 4 फुट 10 फुट की जरूरत है, उसे ज्यादा लगती है, भैया तू ले ले, क्या फर्क पड़ रहा है? यदि भाई को 10 फुट जमीन की ज्यादा जरूरत है, आप उसे सहस दे दो, ले ले। वो 10 की कह रहा है, अरे तू भाई है, तू 15 ले ले, क्या परवाह हो सकती है? कुछ साथ जाने वाला नहीं जाता है तो तुम्हारा धर्म, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा भजन, तुम्हारा पूजन, तुम्हारे सत्कर्म, तुम्हारी की हुई धर्म की कथाएं
कुछ भी हमारा नहीं है, हम कहते हैं मेरा। इसलिए बता देता हूं, आज आपको फिर कह दूं एक बार, हमारे डोंगरी जी कहते हैं जो कहता है मेरा मेरा उसे भगवान मारता है, और जो कहता है तेरा 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 उसे भगवान तार देता है। इसलिए ये जमीनों पर, ये मकानों पर इतराओ मत, ये मेरा है, ये मेरा है, ये किसी का नहीं, ये ईंट पत्थर का है, आपका नहीं है। ये आपके रहने के लिए है, आपको अपना कहने के लिए नहीं। ये मेरा है भाई। मुझे याद आई एक बात, एक व्यक्ति सुबह एक राजा के पास गया, राजा के पास गया और कहा महाराज मुझे दुनिया में कुछ नहीं मिला, जीवन में कुछ नहीं मिला, भगवान ने दिया नहीं। राजा ने कहा अच्छा चल आज मैं देता हूं, कितना चाहिए? तुझे जितना चाहिए मेरे सारे राज्य में, तू जहां तक घूमकर आ जाएगा वो सारी जमीन तेरी होगी, जहां तक तू घूम के आ जाएगा। सुबह से घूमने लगा, 1 घंटे घूमा, 2 घंटे, 10-20 बीघा जमीन नापी, बोला थोड़ा और घूम लूं, सारी मेरी हो जाएगी, और न घूमा 4 घंटे, फिर सोचा थोड़ा और घूम लूं, शाम हो गई, थोड़ा और घूम लूं, रात्रि हो आई, थोड़ा और घूमते घूमते राजा के द्वार पर आकर गिर पड़ा और प्राण त्याग दिए। राजा ने कहा पागल, सुबह से घूम रहा था, जो तेरी हकीकत जमीन है वो ये है जिस पर तू पड़ा है। ये 2-2.5 गज जमीन तेरी है, तू जितनी पर घूम कर आया था वो सब बेकार है, जहां तू पड़ा है वो तेरी है। कितना भागोगे, कितना घूमोगे, कितनी जमीन नापोगे, आखिर तो तुम्हें थक कर 1-2-2.5 गज जमीन में ही लूटना पड़ेगा। बहुत कहा जा सकता है। एक मुझे चेतावनी की लाइन याद आ गई, मैं बहुत पहले गाया करता था। जाएगा जब यहां से, जाएगा जब यहां से, कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। पंक्ति भी बड़ी अच्छी है इस भजन में। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे, दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ये हकीकत है। कांधे पे धर ले जाएं परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़कर डोलेंगे घेरे घेरे, दुनिया को छोड़ तेरा मरघट में बास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। उस 2 गज के लिए हम दुनिया को भाग रहे हैं, अपने जीवन को विश्राम दो। भगवान के परिवार में प्रेम है। और एक बात बताऊं, घर में और मकान में थोड़ा सा फर्क है। घर किससे बनता है? मकान किससे बनता है? ईंट, पत्थर, सरिया, चूना, लोहा, इससे मकान बनता है। और घर किससे बनता है? घर बनता है भावना से। घर ईंटों से नहीं बनता। जो बनाया है आपने वो मकान है, और जिसे आप बना रहे हो वो घर है। घर बनता है भावना से।
शैलेश जी, होम इज ए फीलिंग। घर में भावना चाहिए। होम इज ए फीलिंग, इट्स नेचुरल आल्सो। ये स्वाभाविकता है। इसलिए घर में, जिस घर में प्रेम है, जिस घर में अतिथि आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, ब्राह्मण आ रहे हैं, वो घर घर है। और जिस घर में संत नहीं, ब्राह्मण नहीं, कथा नहीं, पूजन नहीं, भगवान नहीं, वो घर नहीं है, वो कहानी घर घर की है। जरा ताली खुल के ही बजा दिया करो। ताली बजाने में भी संकोच होता है। हाँ? इसलिए घर को घर बनाओ, मकान मत बनाओ। और एक बात बताओ, मकान में बनती है किचन, किचन बनता है कोठी में, और घर में क्या बनता है? रसोई। किचन किसको कहते हैं संतोष जी? किचन उसको कहते हैं जिसमें किचकिच होती है, और रसोई जिसको कहते हैं जिसमें रस भरा होता है, रसी रस होता है। अम्मा ने जो बना दिया एक मटकिया में सबने खा लिया। और किचन में तो शहरों में, ये किचन शहरों में, हमारे गांव में नहीं है। किचन पर सारा जोर रहता है। किचन में समय से किचकिच, वो अलग बात है। मैं इतना ही कहूं, अपने घर को घर बनाओ, घर में प्रेम करो। भगवान सबसे प्रेम करते, रुक्मणी से प्रेम करते, विनोद भी करते। और विनोद होना चाहिए घर में। घर में पति पत्नी में भी कभी कभी विनोद होना चाहिए। अब बेचारी पत्नी रोज बनाती है, एक दिन पति देव को भी बनाना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। आज तो खुश हो गई माताएं। महाराज जी ठीक कह रहे हो आप, कम से कम 8 दिन में एक दिन तो बनावे। हम रोज बनाती। कोरोना में बहुत अच्छा लगा था माताओं को। बेचारे पति भी घर बैठे बैठे कहाँ जाएं, खुद ही कहते थे आज कुछ मैं बना लूं। माताओं के लिए कोरोना बहुत अच्छा था। पति कहीं गए ही नहीं, जाए तो बाहर पुलिस डोलती थी, भीतर जा, चल भीतर। पत्नी कहती थी ये ठीक है। बड़े कहते थे मैं तो बाहर जा रहा हूं। पत्नी कहती जाओ ना थोड़ा बाहर। अरे मैं नहीं जाता, पुलिस डोल रही। इसलिए जीवन में भी विनोद होना चाहिए। ये घर का आनंद है। कभी खट्टी मिट्टी चर्चा होनी चाहिए, जिससे प्रेम बढ़ता है घर में। घर में बैठे ही रहते, कोई विनोद नहीं है। लेकिन विनोद भी इतना ही होना चाहिए, लिमिटेड। कई की तो बहुत लोग ज्यादा कर लेते। एक बार बेचारे पति से कोई गलती हो गई, क्या हो गया, एक पत्नी बोली जाओ जीवन में मुझसे बोलना मत, और मुझसे बोले ना तो मैं तुम्हारे पिताजी की कसम। और पति बोला जा तो वो तेरे बाप की कसम है तुम मुझसे बोली तो। इतनी लंबी ठन गई, महीनों बीत गए, बोले ही नहीं। और एक बार घर के बाहर बैठे थे पार्क में, दोनों बैठे, बोलते तो है ही नहीं। भोजन रख देती थी टेबल पर, बोलती जिसको खाना है वो खा ले, हमने तो बना के रख दिया है। अब पति भी समझ जाता, खा लो, तुमसे ही कह रही है, और तो कोई है ही नहीं। पति भी कहता अरे वो मेरा सामान कहाँ रखा है, कोई हो तो यहाँ बता दे। पत्नी कहती वहां पड़ा है, हो तो कोई देख ले। दोनों ही है, कोई है ही नहीं। 1 महीने ठन गई। अरे किसी को पता है तो मेरा टावल बता दे, मैं बहुत देर से डोल रहा हूं। किसी को देखने की जरूरत नहीं, वहां टकराए देख लेगा। 1 महीना हो गया। एक दिन बाहर बैठे थे, सर्दी का समय था, दोनों आग पर हाथ सेक रहे थे। हाथ सेक रहे थे, आग जल रही थी। अब धीरे धीरे पता नहीं चला, एक लकड़ी जली हुई पति की धोती के पास चली गई। अब पति की धोती जल रही है। अब पत्नी कह रही है किसी की धोती जल रही है, हमें नहीं मालूम, जल जाए तो वो देख ले। अब उसने सुना नहीं, धोती और जली। थोड़े और 5 मोटी धोती जल, अरे किसी की धोती जल रही है, हमें नहीं मालूम, जल जाए तो देख ले। अब बेचारे पति की धोती ज्यादा जलने लगी। बेचारा खड़ा उठा और जोर से बोला अरे अब तो बाप की कसम उतार दे, मैं जल जाऊंगा तभी उतारेगी क्या।
इतना भी मत करो कि पति जली जाए मारे, तभी तभी बोलोगे। अति मत करो, विनोद हो, थोड़ा हो, ज्यादा ना हो, घर में होना चाहिए। यही जीवन का आनंद है, यही जीवन का। सब परिवार बैठा है, बाल गोपाल बैठे, बच्चे बैठे, पत्नी, माता पिता सब बैठे और घर में विनोद हो रहा है। बड़े बड़े पतियों ने जलेबी बनाई कोरोना में, मेरे मोबाइल पे आता था, महाराज जी आप भी खा लो। मैंने तो ही खा, मैं तो घर ही खा लूंगा। बड़े बड़े पटाखे बनाए, किसी ने पानी पूरी बनाई। अच्छा अच्छा सीख लिया लोगों ने, तो बहुत आनंद का वो भी समय था, निकल गया। अब मैं ठीक कह रहा हूं? हाँ, अब मैं तो मालूम ही ना कौन सा कोरोना आयो क्या आयो। वो तो मस्ती में अपना जगन्नाथ के चरणों में बैठी बैठी और सुख सागर पढ़ लेती है, ज्योतिर्लिंग बने हैं। आनंद ही आनंद, बहुत ही आनंद। भगवान के परिवार में प्रेम है। आगे अनिरुद्ध के विवाह के बारे में बताया। प्रद्युम्न का विवाह हुआ, अनिरुद्ध का विवाह हुआ। राजा नृग की कथा सुनाई। राजा नृग ने एक बार गाय दान दी, ब्राह्मण को वो गाय घर में आ मिली, दोबारा दान दे दी। इसका मतलब क्या है? एक बार दान दी गई हुई चीज दोबारा दान नहीं होनी चाहिए। मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। एक बार दान दे दी, फिर वो घर में आ गई, फिर दान दे दी, ये अपराध है। और सबसे बड़ी बात, आप अनावश्यक वस्तु दान मत दो। हम लोग जो दान देते हैं ना, कभी कभी अनावश्यक दान दे देते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जब भी दान देना है थोड़ा दो, लेकिन अच्छा दो, जिस वो यूज हो सके। आपने पंडित जी को दान दिया, पंडित जी के पहनने लायक नहीं था, पंडित जी ने किसी और को दे दिया, उसका भी मत और दे दिया। और ये तो कभी मत कहो दुकान पर जाकर। लोग बाग दुकान पर जाकर कहते हैं जरा एक धोती दे दो, किसके लिए? पंडित जी के लिए। वो दुकान वाला भी सबसे सस्ती धोती निकालता है, पैसे लेता है महंगे और धोती देता है सस्ती। पंडित जी के लिए ले, मैं जानता हूं वो पंडित जी होंगे, हाँ ये वो यही पहनते हैं, सबसे थर्ड क्लास देता है। इसलिए पंडित जी के लिए स्वयं लाओ देखकर अच्छी सी, जिससे वो पहन सके और आपको आशीर्वाद दे और सालों साल पहने। ऐसी चीज दो जो उसके मतलब की हो। हम ऐसी चीज दे देते हैं मतलब की नहीं। शहरों में क्या है, बोल गिलास पड़े माता जी मम्मी जी ये काम के, वो नहीं, बोल रुक्मणी विवाह में दे आओ। ये साड़ी रखी है, घर में कोई पहनता है कि नहीं? वो नहीं है, किसी के काम की नहीं है। अच्छा तो जाओ रुक्मणी को दे आओ। अरे रुक्मणी कोई साधारण साड़ी पहनने वाली है क्या? रुक्मणी द्वारकाधीश की पत्नी है, उसको तो महंगी से महंगी चाहिए, रोज बदलती है। इसलिए ऐसी चीज दो जिसे ब्राह्मणी भी पहन सके, पंडित जी भी पहन सके। आप स्वयं जैसा पहनते हो उससे भी अच्छा देने का प्रयास करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छे से अच्छा, ये ना सोचो पंडित जी को दे रहे तो थोड़ी कमजोर दे दो, नहीं नहीं, अच्छी से अच्छी दो। राजा नग से ये बताया। आगे पौंड्रक की कथा सुनाई। पौंड्रक को भगवान ने दंडित किया, भगवान की नकल करता था। नकल मत करो, ये कलयुग नकलची युग है, इसलिए इसमें नकल नहीं, इसमें ज्यादातर भगवान से भजन करो, किसी की डुप्लीकेट कॉपी मत करो। आगे कथा बढ़ती गई। पांडवों का यज्ञ कराया। पांडवों ने भगवान की अग्र पूजा करी। अग्र पूजा में भगवान ने शिशुपाल आया, शिशुपाल ने भगवान को 100 गाली दी। भगवान ने कहा शिशुपाल ठहर जा। 100 के बाद भगवान ने चक्र छोड़ा। लोगों ने कहा मार दिया मार दिया मार दिया, लेकिन संत कहते नहीं नहीं, भगवान ने शिशुपाल को तार दिया तार दिया तार दिया। मारते नहीं है, वो तारते हैं। पांडवों का यज्ञ कराया और आगे बहुलाशु के यहां पहुंचे। दंत विदुर का उद्धार किया। बलराम जी ब्रज गमन करते हैं, ब्रज में चर्चा होती है गोपियों से। एक बार बलराम जी वन में गए, सूत जी का अपमान हो गया, सूत जी की हत्या हो गई।
बलराम जी को 1 साल तक प्रायश्चित करना पड़ा। नदियों में स्नान किए, गंगा में स्नान, दान किए, व्रत किए, सूत जी के वध से, प्रायश्चित से वो मुक्त हुए। और यहाँ से पावन कथा आरंभ होती है। सबसे अंतिम प्रसंग श्रीमद् भागवत का। एक बार भाव से, प्रेम से, मेरे साथ भाव से बोलिए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन कृष्ण शासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्तिन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। कौन है? सुदामा जी महाराज। ये भागवत का सबसे रसीला प्रसंग। इसको सुनिए, 5-7 मिनट, 15 मिनट, जो भी, इसका तोड़ नहीं है। कृष्ण के सखा हैं। कौन है? सुदामा जी महाराज। क्या क्वालिटी है सुदामा में? एक तो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में उत्तम है, उत्तमों में सर्वोत्तम है। और क्या खूबी है? बोले विरक्त है, इंद्रियार्थेषु है, प्रशांत मन है। दुनिया का अशांत मन होता है, लेकिन सुदामा का प्रशांत मन है, शांत, ज्ञानी है। पहली क्वालिटी, संतोषी सुदामा, भक्त सुदामा, प्रेमी सुदामा, सखा सुदामा, अकिंचन सुदामा, ज्ञानी सुदामा, ब्राह्मण सुदामा, त्यागी सुदामा, वैरागी सुदामा, सखा सुदामा, मित्र सुदामा, लंगोटी अयार सुदामा। इतनी क्वालिटी है सुदामा के भीतर। और सबसे बड़ी बात है सुदामा के भीतर 2 चीज, ध्यान से सुनिएगा। 2 चीज सुदामा के अंदर क्या है? एक संतोष है, और दूसरा सत्संग है। और जिसके पास सत्संग और संतोष है, उसको जीवन में किसी की जरूरत नहीं है। संतोष, इसकी दूसरी व्याख्या, संतोषम परमो धनम। जिसके पास संतोष है, उसके पास परम धन है। जिसके पास सत्संग है, उसके पास परम सुख है। सत्संगम परमम सुखम, संतोषम परमो धनम। और जो संतोष आता है ना, सारे धन दूर हो जाते। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समा। जब जीवन में संतोष आ जाता है, आहा, अरे भैया वो जमीन तुम्हारी, सब ठाकुर जी, मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। संतोष। लोग कहते हैं एवरीथिंग इज मनी। अरे हमारा सब कुछ पैसा है, एवरीथिंग इज मनी। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं ठीक है, एवरीथिंग इज मनी बट मनी कैंट गिव हैप्पीनेस। प्रसन्नता कहां से आएगी? आपके पास आनंद कहां से आएगा? पैसा तो है लेकिन सुख नहीं है। पैसा तो है, बेटा कहा नहीं मानता। पैसा तो है, बहू ठीक नहीं आई, क्या करोगे? पैसा है लेकिन बीमारी इतनी भयंकर आ गई कि सारी दुनिया की खेती भी बेच दूं, घर भी बेच दूं, तो भी पूर्ति नहीं पड़ सकती। क्या करूं? आपसे भगवान कहे आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा और साथ में 10-20 बीमारी दूंगा, क्या मांगोगे? हे प्रभु हमें मत दो। ये धन जितना ज्यादा आता है उतनी परेशानियां लेकर आता है। इसलिए इन परेशानियों का संघर्ष करने के लिए कुछ है, वो दान है। दान आपके कष्टों को दूर करता है, आपकी विपत्ति को दूर करता है। वो दान कल्याण करता है। कलयुग में और कुछ नहीं है, दान ही है। 4 पैर थे धर्म के, प्रकट 4 पद धर्म के। कलयुग में एक प्रधान,
येन केन विधि दीने दान दिए कल्याण। कैसे भी दो, येन केन विधि दीने दान दिए कल्याण। आपका मन नहीं है तो भी दो, कम है कम दो, ज्यादा है ज्यादा दो, दो। दान दिए कल्याण, दान से ही कल्याण है। दान भी कैसा दान? गंगा का दान, मन का कल्याण। लेकिन दान कैसा हो संतोष जी? दान हो श्रद्धा का, जबरदस्ती का ना। हमारे कबीर जी ने एक बात कही, सहज मिले सो दूध सम, मांगे मिले जो पानी, और कहे कबीर जो खून सम जामे खेचा तानी। जो सहज मिले वो दूध है, मांगे मिले वो पानी है, और जो जबरदस्ती मिले वो खून है। जबरदस्ती मत करो। कई लोगों की आदत होती है, 1100 दे दी, महाराज 1100 और कर दो, और दे दी, बोल थोड़ा और कर दो, आप पे क्या फर्क पड़ता है? वो खून के समान दान है। और अपनी खुशी से दे दिया 1 लाख, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपकी बिना खुशी के जो दिया वो रक्त के समान है। उसमें न मेरा कल्याण होगा न आपका कल्याण होगा। मैंने कल भी कहा, परसों भी, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना किसी से, उसी से मांगो। और वो कौन है? वो तो केवल कृष्ण है, वो कृष्ण है। सुदामा जैसा संत ब्राह्मण कोई दूसरा हुआ नहीं। लोग कहते हैं सुदामा तो दरिद्री था। मैं बता दूं दरिद्री कौन है? दरिद्री वो है जिसका अपने धन से पेट नहीं भरता, दूसरे का धन चाहिए, वो दरिद्री है। मुझसे बड़ा दरिद्री कोई नहीं है। इसलिए सुदामा जैसा सखा कोई नहीं है। घर में कुछ नहीं है, खाने को दाने नहीं है, लेकिन फिर भी संतोष है, मुझे परवाह नहीं है। टूटी सी झोपड़ी है, फर्श नहीं है, पलस्तर नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं, एसी नहीं, कोई भौतिक पदार्थ नहीं, वस्तु नहीं, फिर भी शांति कितनी है। कोई कहता सुदामा क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। पत्नी है सुशीला, बेटा बेटी है, क्या करें? घर में दाना नहीं रहा खाने को, उस पत्नी कहती है कहीं जाओ। इतनी गरीबी, इतनी दरिद्रता, फिर भी कोई परवाह नहीं है। एक नाम है सुदामा का सखा, और सखा को उल्टा कर दे तो क्या होगा? सखा, सखा का उल्टा बोले खास। भगवान का खास है सुदामा, अंतपुर तक जाने वाला। भगवान आए, देवी भिक्षाम दे। तो शीला आई, बाबा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे सूतक लगा है। किस बात का? कोई जन्मा है या नहीं? नहीं, मेरे घर बेटी आई है। क्या नाम है बेटी का? सुशीला कहती है बेटी का नाम है दरिद्रा। सुशीला ने आंखों में आंसू भर के कहा दरिद्रा। भगवान जान गए इस पगली के यहाँ कुछ है नहीं। बेटी ये कौन है? सुदामा। हाँ हाँ ये सुदामा है। तेरा पति? हाँ मेरा पति है। मैंने सुना है ये द्वारकाधीश का मित्र है। भगवान चले गए कहकर सुशीला ने झंझोरा, सुनो आप द्वारकाधीश को जानते हो? और जैसे ही नाम लिया द्वारकाधीश का, सुदामा उछल पड़े, देवी द्वारकाधीश मेरा मित्र है, मेरा सखा है, मेरा भाई है, मेरा लंगोटिया यार है। देवी जो प्रेम मुझे भाई ने नहीं दिया होगा वो प्रेम मेरे मित्र ने मुझे दिया। ऐसा मित्र सारी दुनिया को हो। सुशीला आंखों में अश्रु आ गए। घर में दाना नहीं है तो सुशीला रो पड़ी। बच्चों ने भोजन मांगा, मटकिया में चावल रखा, चावल है नहीं, शाम तक मटकी टूट गई। मां भोजन दो खाने को,
बेचारी देती कहां से, खाना है नहीं। तो वैसे शाम हो गई। मां सुशीला कहती है व्रत रहो बेटा। एक दिन व्रत हुआ, 2 दिन व्रत हुआ, तीसरे दिन फिर कहा मां भोजन दो। मां रो पड़ी, घर में कुछ है नहीं। क्या किसी भक्त की ऐसी दशा हो सकती है? केवल वो सुदामा हो सकता है। कभी भीख नहीं मांगी, कभी किसी से धन नहीं मांगा, घर में 1 रुपया नहीं है, खाने को दाना नहीं है, लेकिन मन सहिंसा जैसा है। तभी नहीं कहा मैं गरीब हूं। हम गरीब नहीं हैं। और जो गरीब होता है, मैंने पहले भी कहा, जो गरीब होता है मेरा बांके बिहारी उसके बहुत करीब होता है। गरीब बने रहो, आपके पास अरबों हो, आपके पास खरबों हो, लेकिन फिर भी कहो हे ठाकुर मैं गरीब हूं, मैं दुखी हूं, मैं दीन हूं, मैं तेरा सखा हूं। पत्नी सुशीला कहती है जाओ, घर में खाने को नहीं है, मित्र से मिलकर आओ ना। क्या लेकर जाऊंगा मित्र के पास? सुशीला 4 जगह से चावल मांग कर लाई, फटे से कपड़े में, मैले से कपड़े में, 25 जगह से सिला कपड़ा, और सुशीला ने कन की चावल रखा। कोई लंबा चावल नहीं है, कोई बासमती नहीं है, कोई लाल महल नहीं है, बिल्कुल किनकी जैसा चावल। कोई कटा है, कोई पिटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, 25 प्रकार के चावल रखे। शायद कृष्ण को यह दशा देखकर याद हो कि इसके यहां गरीबी है। बोतली में बांधकर सुदामा के हाथ में थमाया, लो इसको लेकर जाओ। लेकिन सुदामा ने देखा तो आंख में अश्रु है। देवी ये मेरे मित्र के लिए है। सुदामा रो पड़े। जो ठाकुर 56 भोग खाता है, जिसकी सोने की द्वारका है सुशीला, क्या वो मेरे चावल को देखकर प्रसन्न होगा? रो पड़े, आंसू बहे, लेकिन परवाह नहीं है। पोटली को अपनी बगल में दबाया। मित्र की याद आ गई, चलो मिलूं। सुशीला ले मैं चलता हूं। लाठी को लिया। तन पर वस्त्र नहीं है, सिर पर पगड़ी नहीं है, पैरों में पादुका नहीं है, हाथ में डंडा है, उधड़ी सी रस्सी है, भूटा सा लोटा है, लेकिन ज्ञान से मस्तिष्क चमकता है। ज्ञान है, मस्तिष्क पर चमक है, उसको सुदामा कहते हैं। तभी भीख नहीं मांगी। मार्ग में चले, कंकड़ लगे, पत्थर लगे, कांटा लगा, पैर जलते हैं, सिर जलता है, लेकिन जब भक्त बरसाने जाता है, परिक्रमा लगाता है, परवाह नहीं करता मेरे पैर जल रहे हैं। जिसे बिहारी की चाहत होती है वो छालों को नहीं देखता, और जिसे मिलने की चाहत न हो वो पग पग धर के फूकता। अपने छालों को नहीं देखा। और प्यारे जिसके पैरों में छाले पड़े हैं, आंखों में अश्रु बह रहे हैं, तन पर वस्त्र नहीं है, एक बार फिर कहता चलूं, जिनकी आंखों में आंसू बहते हैं, जिनकी पैरों में होते हैं छाले, वही हैं हमारे द्वारका नाथ के चाहने वाले। वही होते हैं जिनकी गरीबी है, जिनके पैरों में छाले पड़े, आंख से अश्रु बहता है, वो कृष्ण के परम मित्र होते। सुदामा ने कुटिया से निकले, वन में पहुंचे, धूप जल रही है, कृष्ण से मिलने की प्यास है, मिलने की चाहत है। और मिलते मिलते जाते जाते क्या कह रहे हैं? जो मिले उससे कहते हैं। 2 पंक्तियों में कहा, 2 पंक्तियों में कहते हैं। इससे बड़ा उज्जवल भाव क्या हो सकता है?
कोई कहे मेरे मित्र से जाकर, कोई कह दो कन्हैया से तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई कह दो कन्हैया से तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कह दो कन्हैया से सुदामा यार आया है, सुदामा यार आया है। कोई कह दो कोई जाकर कन्हैया से सुदामा यार आया है, सुदामा यार आया है। बिताए साथ में दिन चार वो सौगात लाया है, सुदामा यार आया है। बिताए चार में दिन चार वो सौगात तभी इस कृष्ण के साथ तो 4 दिन बिताए होंगे, सुदामा कहना वो सौगात लाया है, आपसे मिलने की चाहत है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। बताओ जाके गिरधर को डाल दिया डार पर डेरा। बताओ जा के गिरधर को डाल दिया द्वार पर डेरा। बिताए 4 दिन जो संग वो सौगात लाया है, सुदामा यार आया है। के दो कन्हैया से तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। वहां कहना सुदामा नाम का ब्राह्मण है, दशा ठीक नहीं है, पैर में छाले पड़े हैं, दुर्बल दशा है। हुई दुर्बल दशा मेरी, बड़े पैर में छाले। हुई दुर्बल दशा मेरी, बड़े पैर में छाले। छुपे हो कहा कन्हैया, दिखाओ दर्श मुरली वाले। छुपे हो कहाँ कन्हैया, दिखाओ दर्श मुरली वाले। आओ जाके मोहन को वही सौगात लाया है, तुम्हारा यार आया है। कोई जाके
तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। चलते चलते नदी को पार किया, सत्संग मिला, नदी पार की, द्वार के द्वार पर पहुंचे, द्वारका। वेद पढ़ रहे, गौएं बैठी हैं, कथाएं हो रही है, शंखनाद, घंटा बज रहे, घड़ियाल बज रहे, खुशबू आ रही है सोने की। द्वारका द्वार पर पहुंचे, द्वारपाल खड़े हैं, जाकर के कहा, कहो, एक ब्राह्मण आया है। शीश बगान झगा तन पे प्रभु जान के आन बसों के गामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, नहीं पायन पाहन की कोई कामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो देखत चकसों अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आप नु नाम सुदामा। कहना जाकर के एक विप्र आया, सुदामा। दोनों गए हैं, भगवान शयन सैया पर लेटे, दोनों खड़े हैं। प्रभु, एक ब्राह्मण है, ठीक दशा नहीं है, सिर पर पगड़ी नहीं है, तन पर वस्त्र नहीं है, पैरों में पादुका नहीं, उधड़ी सी रस्सी, भूटा सा लोटा, टूटा सा डंडा। हाँ, एक माथे से ज्ञान छलकता है। और क्या खूबी है, भगवान आपको अपना मित्र कहता है। सुदामा यार आया है, सुदामा यार आया है। अपने आप को सुदामा कहता है। भगवान ने सुना, सुदामा अपनी सैया से कूद पड़े। लक्ष्मी बैठी है, रुक्मणी बैठी है, भागे। एक डोडी पार की, दूसरी डोडी पार की, पादुका प्रभु की रह गई। प्रभु का दुपट्टा गिर गया, कमली गिर गई, मुकुट गिरने लगा, लकुट गिरने लगी, प्रभु के बाजू बंद बिखरने लगे, प्रभु का कंठा गिरने लगा। व्याकुल हो गए, विवल हो गए, प्रेम में व्याकुल होकर दौड़ रहे। हाँ सुदामा, हाँ सुदामा, कहाँ है सुदामा? तीसरी डोरी पार। रुक्मणी भागी, जाम्बती, सत्यभामा, नागनिधि, लक्ष्मणा, भद्रा। कहां जा रहे हो नाथ? ठहरो ठहरो, उदो, हे द्वारकाधीश, कहां जा रहे हो? कौन आ गया ऐसा? हाँ सुदामा, हाँ सुदामा। सातवीं डोरी पर भागे कृष्ण, और सातवीं डोरी पर हाथ जोड़कर अपने नम्र भाव में सुदामा खड़ा है, और द्वारकाधीश ने सुदामा को अपने अंक में भर लिया। इसको कहते मित्रता। कोई बहाना नहीं, कोई मना नहीं। इतना ही कहा था, एक ब्राह्मण आ गया। आप कहे तो बुला दें। भगवान ने कहा, रे जय विजय, तुमसे किसने कहा कि द्वारका में ब्राह्मण को आने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी? कभी भूल से मत करना ये काम। कोई ब्राह्मण खड़ा हो, कोई संत खड़ा हो, और तुम मुझसे पूछने आओ, ये होना नहीं चाहिए। और उसमें भी मेरा सुदामा मित्र आया। भगवान ने सुदामा को अपने गले से लगाया। वहीं रोए कृष्ण। रोते रोते कहा, सुदामा को बगल में हाथ दिया, महल में लेकर गए। रानियां चकित रह गई। ये कौन आ गया? ये कौन भिक्षु है? ये कौन भिखारी है? अपने अंतःपुर में बिठाया। जिस जगह भगवान द्वारकाधीश बैठते हैं, सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठा दिया। हे सुदामा, बैठो। और सुनो, जब भी कोई ब्राह्मण आए, कोई संत आए, उसके चरणों में बैठ जाओ। भगवान सुदामा के चरणों में बैठ गए। सुदामा ने कहा, नहीं नहीं, आप ये काम मत करो कृष्ण। लेकिन नहीं, भगवान कहते, सुदामा इसके कोई योग्य है, वो तू है। भगवान ने सुदामा को उनके प्रभाव का संकेत कराया। विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, विप्र प्रसादा कमलावरोहम, विप्र प्रसादा अजितो जितोहम, विप्र प्रसादा तव राम नाम। मेरा कोई नाम है सुदामा, द्वारकाधीश, वो तेरी कृपा है। मेरी कोई द्वारका है, वो भी तुम्हारी कृपा है। मैंने युद्धों को जीता है सुदामदेव, वो भी तुम्हारी कृपा है।
आज मेरा कुछ है सुदामा, वो तेरी कृपा है। तुम ब्राह्मणों की कृपा से मुझे सब कुछ मिला है। ब्राह्मण से बड़ा कोई दुनिया में है नहीं। यदि वास्तविक में पूजा करनी है तो विप्र की करो, अपने सदगुरु की करो। तुम्हारा विप्र और ब्राह्मण ये कवच है हमारा। हमारे कोई कवच है तो हमारा ब्राह्मण, हमारे गुरुदेव। गोस्वामी जी ने इस पंक्ति को बड़ा बड़ा भाव में लिखा। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एते अधिक उपाय न दूजा। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। आपके जीवन का कोई कवच है, वो ब्राह्मण है, वो गुरु है, अभेद है। ब्राह्मण की पूजा करोगे, गुरु की पूजा करोगे, आपकी स्वयं रक्षा करेंगे। सबसे पहले पूजा गया। भगवान स्वयं कह रहे हैं, मेरी पूजा न करके षोडशोपचार से ब्राह्मण की पूजा कर ली तो आपने सबकी पूजा कर ली। मेरी पूजा हो गई, विप्र की पूजा करी। जग में पुण्य एक नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा। विप्रों की पूजा हो, संत की पूजा हो, साधुओं की पूजा हो, अपने गुरु की पूजा हो। तुम्हारा सबसे बड़ा कवच तुम्हारे लिए बनता है वो ब्रह्म पूजा। हाँ, भगवान की पूजा में कमी कर दो चलेगा, लेकिन ब्राह्मण की पूजा षोडशोपचार से करें। तुम्हें ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे दिया, समझो तुम्हें भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। अभेद है, ब्राह्मण के दिए हुए आशीर्वाद को कवच समझिए और उस कवच का कोई भेद नहीं कर सकता। इसलिए ब्राह्मण पूजा हो, संत पूजा हो, गुरु पूजा हो। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, कितना कहा जा सकता है। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति। सबसे पहली पूजा विप्र पूजा, गुरु पूजा, संत पूजा। आपके जीवन में ये आ रहे हैं। और एक बात कह दूं, आपके घर पावन हो जाते हैं, आपके ग्रह पावन हो जाते हैं। कब? जब कोई संत आता है। कोई ब्राह्मण तुम्हारे घर आया, जिनके ग्रह पावन भय, संत पधारे आए। आपके घर कोई संत आया, कोई ब्राह्मण आया, आपका घर पावन हो गया बिना बुलाए। और एक बात कहूं, संत की कृपा 3 प्रकार से होती है। संत यदि कृपा करेगा तो 3 प्रकार से कृपा होती है संत की। एक कृपा कौन सी है कि संत बिना बुलाए तुम्हारे घर आ जाए। आपने बुलाया नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, और संत आ गए तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं, सीताराम, ये कृपा हो गई। और दूसरी कृपा होती है, अपनी कुटिया पर बैठे बैठे, अपनी कुटिया पर बैठे बैठे संत ने तुम्हें याद कर लिया, कृपा हो गई। संत बैठा है कुटिया पर और याद आ गया, अरे 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 हमारे कुंडेल में बड़े भगत मिले, आप पर कृपा हो गई। पहली कृपा है आपके घर बिना बुलाए आना, दूसरी कृपा है अपने घर पर आपको याद करना, और तीसरी कृपा है आप बैठे हैं और संत की आप पर दृष्टि हो गई, आप पर कृपा हो गई। आप बैठे हैं, संत ज्यादा इधर उधर देखता नहीं है, लेकिन उसकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई तो समझो संत कृपा हो गई। और आज बड़ा सौभाग्य हमारे बीच संत भगवान पधारे। आपका सौभाग्य कुंडेल वालों का, 7वें दिन में मुझे संत का दर्शन हुआ, आप लोगों को भी हुआ। संत चलते फिरते तीर्थ हैं, चलते फिरते कई तीर्थों में आपको जाना पड़ता है, लेकिन संत ऐसे तीर्थ हैं जो घर घर व्यक्ति को जाकर तृप्त कर देते हैं।
ऐसे पावन तीर्थ मद मंगल में संत समाजो जिम जग जंगम तीर्थ राजू। जो तीर्थ को भी तीर्थत्व प्रदान करे, जो तीर्थ को भी पावन करता है वो संत है। तीर्थ को भी तीर्थत्व देता है। हमारे गीता में एक श्लोक लिखा, गीताया श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम लभेत। गीताया श्लोक पाठेन, जो फल गीता के श्लोक के पाठ से मिलता है, जो गोविंद के स्मरण से मिलता है, जो गंगा के स्नान से मिलता है, वही फल एक संत के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम लभेत। भगवान ने कहा सुदामा तेरी कृपा से मैं सब कुछ हूं। चरणों में बैठ गए। जब भी कोई संत आए, ब्राह्मण आए, उसके चरणों में बैठ जाओ, कभी ऊपर मत बैठो, उसका आशीर्वाद लो। चरणों में बैठकर भगवान ने यह बताया, हमेशा संतों के चरणों में बैठो। रुक्मणी सोने की झरिया में जल लाई थी। भगवान कहने लग रहे थे, अरे अरे रुक्मणी जरा जल ला, सोने की झरिया में जल लाई। जल लाने में देर हो गई। भगवान से सुदामा के चरण देखे नहीं गए। परात में चरण रखे हैं सुदामा के, कंटक चुए हैं। अपने हाथों से कंटक निकाले, अपने पीतांबर से रक्त पोंछा। रुक्मणी जल लाती उतनी देर होती, कहीं मेरे मित्र को घायल न कर दे कांटा। रुक्मणी जल लाएंगे, कहीं देर न हो जाए। भगवान चरणों को देखकर रो पड़े, और चरणों को देखकर रोए। भगवान ने गरम गरम आंसुओं से सुदामा के पैर धो दिए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो ना, नैनन के जल से पग धोए। इतना कहां सब्र था। रुक्मणी जल लाएगी, मेरे मित्र पर इतना समय नहीं है। मेरे मित्र के कंटक लगे हैं, मेरे मित्र का रक्त बह रहा है। रुक्मणी जल लाएगी, ये घायल हो जाएगा। उतना समय भगवान के पास नहीं होता। भगवान ने स्वयं अपने भावस्रु गिरा दिए और सुदामा के चरणों पर पड़े, और सारा दर्द समाप्त हो गया। सुदामा की आंखें डबडबा गई। हे कृष्ण, तू सब ये मत कर। सुंदर सुंदर वस्त्र मंगाए, आभूषण मंगाए, सुदामा को सजाया, 56 भोग लगाए। मित्र खाओ। सुदामा कहते नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकता। कन्हैया मुझसे भजन नहीं होता, मैं पकवान नहीं खाता। लेकिन भगवान ने कहा सुदामा, यदि तुम भोजन खाना समझकर खाओगे तो तुम्हारे बेकार होगा, लेकिन प्रसाद समझकर खाओगे तो तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए भोजन को खाना मत समझो, भोजन को भोजन मत समझो, भोजन को भगवान का प्रसाद समझो। वो प्रसाद है। और प्रसाद का अर्थ भी मैंने सुना हमारे परम संतों से। प्रसाद का अर्थ क्या है? प्रसाद प्रामाण्य, प्रामाण्य प्रभु, सामान्य साक्षात, और पीछे दामान्य दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन ही प्रसाद है। कोई वृंदावन से आए, वृंदावन से थोड़ा सा प्रसाद आपकी हथेली पर रखे, आप प्रसाद मत समझना, आप समझना मेरी हथेली में बांके बिहारी जी आ गए। कोई बरसाने से आए, आपको प्रसाद रख दे, आप ये मत समझना बरसाने से मात्र पेड़ा आया है, आप समझना बरसाने से राधा रानी आई। जगन्नाथ से कोई आया, जगन्नाथ की डलिया में प्रसाद लाया, आप ये न समझे वो मात्र खजला है, मात्र मिठान है, मात्र लड्डू है, आप ये न समझे। आप समझे हमारे घर तो भगवान जगन्नाथ आ गए। कुंडेल वालों का सौभाग्य है, बहुत बड़े भागी है। भगवान सुखदेव कहते हैं, कथा बहुत लंबी है। सुदामा को 15 दिन हो गए
लोग कहते एक दिन हुआ, लेकिन मेरा भाव कहता है सुदामा को 15 दिन हुए भगवान के यहाँ। भगवान बोले सुदामा, हाँ हाँ काफी वार्ता हुई, आपने विवाह किया। लाला मैंने विवाह किया, तेरी भाभी को नाम सुशीला, चावल की पोटली ली, खींच ली भगवान ने, 2 मुट्ठी चावल खाया, 2 लोक दे दिए, तीसरी मुट्ठी में रुक्मणी ने रोका। हमारा बहुत बड़ा परिवार है, इतने दयालु हैं भगवान। भगवान भक्त पर प्रसन्न हो जाएं तो अपने आप को भी दान दे देते हैं। बोली वृंदावन में हरिलाल की। भगवान सुखदेव कहते हैं 2 मुट्ठी चावल खाया, 2 लोक दे दिया। दान देना चाहिए छिपा छिपा कर, छपा कर नहीं। पहले दान छिपा कर देते थे, भगवान ने पता भी नहीं चलने दिया सुदामा को, 2 लोक दे दिए। सुदामा से कहा सुदामा 15 दिन हो गए, जाओगे नहीं? सुदामा बोले कन्हैया मैं चलता हूं। भगवान ने कहा सारे आभूषण उतार दो, कपड़े उतार दो। सुदामा कहते हे गोविंद, मैंने सोचा था कृष्ण की द्वारका बड़ी है, दिल भी बड़ा हो गया होगा, मुझे पता चलता कि तू वस्त्र उतरवाएगा तो कम से कम लंगोटी तो धो लेता, लेकिन विनोद किया है। रुक्मणी कहती है हे द्वारकाधीश, ब्राह्मण से लेते नहीं है। भगवान कहते हैं रुक्मणी ये पहले मेरा मित्र है, बाद में ये ब्राह्मण है। सुदामा के जो वस्त्र थे पहनकर निकले, द्वार पर निकले, जय जयकार हुई, सुदामा जी महाराज की, सुदामा जी महाराज की, सुदामा जी महाराज की। सुदामा समझ गए कृष्ण आप भीतर मुझको कुछ पैसे देते, लेकिन ये सम्मान नहीं मिलता। द्वारका में जो भी आया खाली गाड़ी लाया भर के ले गया, खाली भान लाया भर के ले गया, भिखारी आया चकाचक होकर गया, राजा आया महाराजा होकर गया। एक पहला ब्राह्मण ऐसा है जो भगवान के यहाँ जैसा आया था वैसा ही वापस जा रहा है। बोल सुदामा जी महाराज की। सुदामा ने भीख नहीं मांगी कभी। भगवान देते हैं ना इज्जत के साथ देते हैं, हम देते हैं इज्जत पाने के लिए, लेकिन भगवान देते हैं इज्जत के साथ, वो सब कुछ इज्जत के साथ देता है। सुदामा महाराज सुदामापुरी गए, सुदामापुरी में सब आनंद हुआ है, महल बन गए। सुदामा मंदिर देख डरे, परीक्षित को सुखदेव बता रहे, सुदामा के प्रसंग को विराम दिया, आगे कुरुक्षेत्र की कथा को निवेदन किया। सभी ब्रजवासी कुरुक्षेत्र पधारे, वसुदेव कुरुक्षेत्र पधारे, यज्ञ हुआ सूर्य ग्रहण के पर्व पर। भगवान यज्ञ में सम्मिलित हुए, ब्रजवासियों को प्रेम दिया। अष्टपटरानियों ने राधा रानी से प्रेम लिया, मां यशोदा को मिलाया रुक्मणी ने। 6 महीने बाद ब्रजवासी अपने अपने घर पहुंचे। और मैं बहुत ही संक्षिप्त में कथा को लेकर, मौसम भी थोड़ा ठीक नहीं है, माताएं सब बैठी रहे, कोई जल्दी नहीं है, भागे ना। और आनंद से थोड़ी देर की कथा, फिर और भी जो भूमिका है वो करेंगे। भगवान समय समय पर
अपने पुत्रों को उपदेश देते। बालकों को उपदेश दिया, बालकों ने उपदेश नहीं माना, नव योगेश्वरों का अपमान कर दिया। वसुदेव के यहां कोई संत नहीं आते। नारद जी के द्वारा वसुदेव ने भागवत धर्म पूछा, भागवत धर्म क्या है, और नारद जी ने वसुदेव को भागवत धर्म बताया। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भागवत धर्म क्या है? मानव शरीर दुर्लभ है, दुर्लभ में क्षण भंगुर है, और क्षण भंगुर में भी भगवान की प्राप्ति हो जाए, ये सबसे बड़ा भागवत धर्म है। इसलिए आप बड़भागी हैं कुंडेल वाले। यही प्रश्न नवयोगेश्वरों से जनक महाराज ने किया, उन्होंने भी यही उत्तर दिया। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। आगे कथा चली। भगवान सुखदेव ने सुभद्रा हरण सुनाया अर्जुन के साथ। सुभद्रा कल्याण है, अर्जुन आत्मा है। भगवान ने सुभद्रा रूपी कल्याण को अर्जुन को सौंपा। धीरे 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 देवता आए भगवान के पास, चलो वैकुंठ, चलो स्वधाम गमन। भगवान ने देवताओं को वापस किया। उद्धव आ गए, भगवान आप जा रहे हो, मैं कैसे रहूंगा? अंतिम उपदेश उद्धव को भगवान ने दिया। मुधो, मैं जा रहा हूं, भागवत का सारा तेज, अपना तेज भागवत में धर रहा हूं। जो भागवत सुनेंगे, भागवत कराएंगे, भागवत का स्पर्श करेंगे, उनको मेरी पूजा का फल प्राप्त होगा। बोल भागवत भगवान की, भागवत महापुराण की जय जय श्री। यदु महाराज को दत्तात्रेय से मिलाया। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बताए, पृथ्वी से लेकर अपने शरीर तक। 24वां गुरु है मेरा शरीर। जिससे भी शिक्षा मिले, शिक्षा लेनी चाहिए। दीक्षा गुरु एक है, शिक्षा गुरु अनेक है। दत्तात्रेय ने यह निवेदन किया। भगवान सब यदुवंशियों को लेकर प्रवास क्षेत्र में गए, और जो श्राप लगा था यदुवंश को, नव योगेश्वरों ने श्राप दिया। लोहे के पिंड को जो पिसवा के डाला, उसी की एरक नाम की घास बन गई। यदुवंशी सब आपस में मारे गए। बलराम समुद्र में शेषनाग रूप धारण करके विलीन हो गए। भगवान लेटे वृक्ष के नीचे, हिरण के पीछे बहेलियां भगा। हिरण में बाण न लगा, भगवान के चरणों में लगा। बहेलिए को भी भगवान कृपा करके स्वधाम गमन कर गए। बोलिए नारायण भगवान की। और एक बात बताऊं, परीक्षित को डसने आया था तक्षक, डसने आया तक्षक, लेकिन तक्षक डसता उससे पहले परीक्षित की आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। बोलिए भागवत भगवान की। अंतिम प्रश्न भी पूछा सुखदेव ने, परीक्षित मरोगे? परीक्षित कहते मेरा जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु कहां होगी? सुखदेव कहते मेरी कथा सफल हो गई, तुम्हारा भय दूर हो गया। अंतिम श्लोक को निवेदन किया। आप और हम सब अंतिम श्लोक बोलेंगे, आगे की चर्चा फिर होगी। सब कुंडेल वाले पहला श्लोक भी बुलवाया था आपसे, आज अंतिम श्लोक भी बोले भाव से। सभी मेरे साथ जितने पंडाल में बैठे, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। अभी आवाज नहीं आई आपकी, सभी बोलिएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व दुख समनः, प्रणामो दुख समनः। प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः। तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरि परम। दोबारा बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः। तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरि परम। एक बार और बोलिए, जो रह गया है पीछे वाले भी, दोनों हाथ उठा करके। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः। तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरि परम। बोलिए भागवत भगवान की जय हो।
सुखदेव भगवान ने अंतिम श्लोक सुनाया। नाम संकीर्तन से कल्याण, नाम संकीर्तन से भगवान की प्राप्ति, नाम संकीर्तन से भगवान का आनंद, नाम संकीर्तन से दुखों का शमन, नाम संकीर्तन से आनंद की किरण, नाम संकीर्तन से आत्मरंजन, नाम संकीर्तन से आत्म कल्याण। इसलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 नमः हरे नमः। नाम संकीर्तन से गोविंद की प्राप्ति। कलयुग में कोई साधन नहीं है, यही कलिकालीन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। रामई सुमिरी है गाई है रामई, सतत सुनिए राम गुण ग्रामई। राम भजो राम गाओ, राम आनंद लो, राम कहो राम पियो, राम सो राम राम कहते तर जाओगे, यही जीवन का आनंद है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। मरकंड के बेटा मार्कंडे हुए, अल्पायु में जन्मे। मार्कंडे ऋषि ने, मरकंड ने मार्कंडे के लिए मंत्र बनाया महामृत्युंजय। पता चला अल्पायु में पैदा हुआ है, जल्दी मरेगा। मार्कंडे ने सबको प्रणाम किया और प्रणाम के आशीर्वाद से मार्कंडे की अल्पायु दीर्घायु में परिणत हो गई। इसलिए सबको प्रणाम करो। प्रणाम की खेती पर आशीर्वाद की फसल प्राप्त होती है। सबको प्रणाम करो और तुम्हारी लंबी आयु हो जाएगी। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसलिए बोल वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ी थोड़ी भूमिका में बताऊं। पहले दिन प्रथम दिवस में महात्मा की भक्ति ज्ञान वैराग्य धुंधकारी आत्मदेव की कथा को श्रवण किया। द्वितीय दिवस में सत्य की वंदना करी, सत्यम परम धीमई। तृतीय दिवस में आकुति देवहूति प्रसूति आदि ध्रुव चरित्र प्रहलाद चरित्र वामन चरित्र तक कथा को श्रवण किया। चतुर्थ दिवस में समुद्र मंथन रामचरित्र कृष्ण जन्म महोत्सव। पंचम दिवस बाल लीला गिरि गोवर्धन धारण कथा। षष्ठ दिवस रास पंचाध्यायी गोपी गीत भ्रमर गीत युगल गीत विरह गीत। अंतिम कंसबद उद्धव चरित्र रुक्मणी विवाह संपन्न। षष्ठ दिवस। सप्तम दिवस 16,107 पटरानी वर्णन, कर्म भक्ति ज्ञान वैराग्य वर्णन, भक्ति योग कर्म योग ज्ञान योग और कलयुग के वर्णनों का वर्णन। अंत में राजा परीक्षित को भगवान ने उपदेश दिया। सुखदेव ने परीक्षित को खूब आनंद प्रदान करके परीक्षित की आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। ध्येयम सदा परिभवग्नममुष्ट दोहम तीर्थास्पदम सिद्धरिचरुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रतिपाल भवाब्धि पोतम वंदे मुस्ते चरणारविंदम। बहने वालों में गंगा श्रेष्ठ, देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ, वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ और पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। मैं सभी कुंडेल वालों को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया शर्मे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी के लिए मंगल कामना करते हुए मैं प्रथम श्रेणी में चलूं। मैं हमारी कुंडेल समिति और समिति में जो भी मेंबर रहे हैं, मैं समिति के श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान शब्द आयोजक समिति सदस्य श्री अखिलेश कुमार साहू, श्रीमती भुवनेश्वरी साहू, श्री संतोष कुमार साहू, श्रीमती डामिन साहू, श्री हेमराम साहू, श्रीमती सरस्वती साहू धोरा भाटा, श्री शेष नारायण यादव, श्रीमती पूर्णिमा यादव, श्री दानिश यादव, शिक्षक श्रीमती कल्पना यादव, श्री दिनेश कश्यप, श्रीमती भारती कश्यप पूर्व सरपंच, श्री शंभुराम साहू, श्रीमती अनुसुषया साहू, श्री हीरामण लाल साहू गुरुजी, श्रीमती एमिन साहू, श्री राम गुलाम साहू वन रक्षक, श्रीमती तुलसी, श्रीमती माहेश्वरी साहू, श्री बाबूलाल साहू, श्रीमती धनवारिन साहू,
श्री अनिल भांडगे रायपुर, श्रीमती अमृता भांडगे, श्री डेमूराम साहू पूर्व सरपंच, श्रीमती मीना साहू मोतिमपुर और सदस्य हैं जो उनके नाम अभी हमारे नवल जी लेंगे। मैं समस्त समिति को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। समिति से यही कहूँगा, जीवन का ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, आप सब मिलकर ऐसे शुभ कर्म, धर्म, भागवत कथा, राम कथा से पुराण कुंडेल में सुनवाते रहिए। भगवान आपके घरों में धन वृद्धि हो, वंश वृद्धि हो, कारोबार में वृद्धि हो, आरोग्य में वृद्धि हो, आपके परिवार में आपकी कामना पूरी हो, आनंद हो। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। बोल भागवत भगवान की। जब जब मैं बोलूं दोनों हाथों से तालियां बजा दिया करिए। समिति के लिए बहुत बहुत साधुवाद, तालियां। और फिर मैं हमारे कुंडेल की जितनी माताएं पधारी हैं, पीछे भाई बंधु पधारे, सबने अपने कीमती समय को कथा में दिया, सबके लिए बहुत साधुवाद। आप पर भी कृपा करें, आगे से आप भी बढ़ चढ़ कर भागवत में सहयोग दें। ये जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य है, इससे बड़ा कोई काम नहीं। दोनों हाथों से ताली जरूर बजती रहे, आपकी यही दक्षिणा है एंड के दिन। आप सबके लिए साधुवाद। भगवान आपको भी लक्ष्मी प्रदान करें, जिससे भागवत में आप भी सहयोग दें और आप भी उत्तर उत्तर आनंद लें। फिर मैं साधुवाद देता हूं हमारे वादक यंत्रों को, हमारे राजू भैया केशियो वादक, हमारे जितेंद्र जी, हमारे श्यामू भैया जो 15 साल से हमारे साथ हैं, बहुत ही उच्च कोटि के कलाकार हैं। दूरदर्शन आकाशवाणी में चलता रहता है सब इनका। बहुत बहुत साधुवाद, और भी आनंद लेते रहे, ऐसे ही सबको आनंद देते रहे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। ताली से संबोधन करते हैं इनके लिए, जोरदार ताली। फिर में हमारे पंडित जी नवल जी जो झांसी से हैं, नवल जी के साथ राघव जी 18,000 मूल पाठ मंत्र करके, और राघव जी गायत्री, नमो भगवते वासुदेवाय आदि आदि मंत्र करके, पूजा आदि आपसे करवा के, बहुत ही विद्वान है हमारे नवल जी। ज्योतिषाचार, संस्कृत के, भागवत के मूल पाठी, यज्ञाचार, कई गुण हैं इनमें, एक गुण नहीं है। बहुत बहुत साधुवाद। राघव को तो आप जानते हैं संतोष जी, ज्यादा क्या कहें, 100 वर्ष जिएंगे। तो बहुत, ये दधीची की हड्डी है, इनके जाने के बाद भी वज्र बनाया जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद। फिर हमारे माइक वाले भैया, पहले दिन 2 दिन तो पंडाल में बड़ा गड़बड़ रहा, 3 में आकर थोड़ा हमारे लोगों ने सुधारा। माइक वाले भैया को आधा आदिशिव आशीर्वाद, आधा काम किया है, ठीक है। अगली बार पूरा करेगा तो पूरा आशीर्वाद देंगे। तो बहुत बहुत माइक के द्वारा आप तक आवाज पहुंची। पंडाल वाला माइक वाला एक ही है, दोनों आशीर्वादों से प्राप्त है। हमारे कैमरामैन, यूट्यूब चैनल, इन्होंने भी आपके कुंडेल और छत्तीसगढ़ में कथा को भेजा है। आप देख लेंगे, जब भी कथा को देखेंगे आपको मिल जाएगी। और हमारा भी कुंडेल वालों से मैं ज्यादा प्रचार करता नहीं, आपसे रोज कहता मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज जाते जाते मैं आपको बता देता हूं, मेरा यूट्यूब चैनल है बाल किशन जी बरसाना, बाल किशन जी बरसाना। आप ये चैनल खोलिए, यूट्यूब चैनल, उस पर चैनल सब्सक्राइब करिए। अगली कथा भी आपके चैनल पर आ जाएगी। जब भी मेरी कथाएं सुनने का मन हो, बाल किशन जी बरसाना खोल लो, कथा आ जाएगी। इससे आगे कथा होने वाली है सोलन शिमला 18 तारीख से। 18 तारीख 3 बजे से 6 बजे तक आपको भागवत फिर कथा सुनाई देगी, लेकिन थोड़ा काम करना पड़ेगा, चैनल खोलना पड़ेगा। बाल किशन जी बरसाना, कथा अपने आप आ जाएगी। और उससे भी अगली सुनेंगे तो फिर एक बेल आइकन आता है, उससे दबाओगे, अगली कथा भी आ जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये मेरा चैनल का नाम है बाल किशन जी बरसाना। आप खोलिएगा, नाम आ जाएगा। सबको साधुवाद देते देते मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, जिन्होंने झांकी में बन बनकर कभी बामन बने, कभी कृष्ण बने, कभी वसुदेव बने, कभी गिरिराज बने, कभी। और हमारी बच्चियों को बहुत बहुत आशीर्वाद, जो रुक्मणी बनी, द्वारकाधीश बनी। और वाकई बच्चों ने जो सेवा की, मैं हमारे संतोष जी को, पूरे परिवार को, उनकी बेटी दामिनी और बगल में भी बैठी है ममता,
बहुत ही सेवा का, ब्राह्मणों का ख्याल रखा, समय समय पर सब कुछ सेवा में रहना। तो संतोष जी पूरे परिवार के लिए मेरी दिल से, मेरी ब्रजवासी मंडली के आपके लिए पूर्ण आशीर्वाद, पूर्ण दुआएं। आप ऐसी सेवा करते रहिए और ऐसे ही भगवान आप पर कृपा करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मैं फिर अखिलेश जी को, पूरे परिवार को, और ये हमारे हेमराम साहू जी को, उनकी धर्मपत्नी सहित परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। शेष नारायण जी पूरे परिवार को, दानिश जी आपके परिवार, दिनेश कश्यप जी, शंभूराम जी, हीरामण लाल जी, राम गुलाम जी, बाबूलाल जी, अनिल भांडगे, डेमूराम, पूरे परिवारों को। और जो पीछे नाम लिखे हैं, कोई ये ना समझे महाराज जी हमारा नाम नहीं ले रहे। आप समिति के मेंबर हैं, आपको नाम की जरूरत नहीं। आपका नाम दुनिया में नहीं छपना चाहिए, आपका नाम बिहारी जी के दिल में छपना चाहिए। ऐसा प्रयास करिए। नाम में क्या रखा है, काम करिए, नाम से कुछ लेना देना। बहुत बहुत आपके लिए साधुवाद। हमारी अम्मा बैठी हैं मधुबन से, बहुत ही सुंदर मंदिर, बहुत ही भाव। इनके जीवन में सुख सागर बैठा है, बहुत बहुत इनके लिए भी प्रणाम है। ऐसे ही सेवा करें, आरोग्य रहें। और मधुबन का मंदिर आपके छत्तीसगढ़ में ऐसा मंदिर बन जाए कि भगवान करे फिर उसमें दिव्य कथा हो और अम्मा बैठकर सुने और हम सुनाएं, ये आशीर्वाद है। हमारे महाराज जी पधारे, आज बहुत बहुत आशीर्वाद देने आए। मैं इनके चरणों में वंदन करता हूं और इनके प्रणाम करते हैं हम सब ब्रजवासी। और सब भूमिका करते करते समस्त गांव वालों को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए, और हमारे हीरा भैया जो हीरा है, हीरा जैसी झांकी बनाते, इनके लिए आप जोरदार ताली के साथ स्वागत करिए। और सब बच्चियां जो पधारी हैं, सबके लिए मेरा दिल से आशीर्वाद है। और कोई रह गया हो उसका बाद में कर देंगे, अभी रह गया हो, अभी बहुत काम होना है। एक बार भाव से बोलिए भागवत भगवान की। अब बाकी की भूमिका हमारे नवल आचार्य संभालेंगे। नवल जी बताएंगे बाकी की भूमिका। राधे राधे। पहले हमारे समिति के सदस्य आएंगे, भागवत को टीका लगाएंगे, पूजा करेंगे। राधे। कपड़ा तो पहले ही उड़ा दिया है आप लोगों ने। और जो भी 11-12 लोगों की समिति है आएंगे। बाकी की भूमिका नवल जी समझा रहे। बाकी आपका पीछे वालों का, माताओं का मन हो भागवत को टीका लगाना चाहे, अर्पण करना चाहे, कर सकती हैं। बाकी की भूमिका नवल जी। राधे राधे। श्री राधे। जय राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। और धीरे धीरे राजू भैया विदाई का भी मंत्र गाते रहेंगे। एक भाव प्यार से गाते रहेंगे। ये फोटो तो हम बाद में खिंचाएंगे, हम भी खिंचाएंगे, ब्राह्मण भी खिंचाएंगे। सबसे पहले अखिलेश कुमार जी, ये रजिस्टर पकड़ लो। आज इनको एक एक करके बुलाइए, ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो। और भैया विशेष निवेदन है, जो कमेटी के सदस्य हैं वो जोड़ा के सहित ही पूजा आज करेंगे, बिना जोड़ा के पूजा नहीं। रोज आपकी चली, आज से हमारी चलेगी। और केवल 15 मिनट बैठे रहे भाई बंधु। और पूजन ये भाई बंधु जो उठ रहे हैं 15-20 मिनट बैठी रहेंगी माता। तुलसी अर्चन होगा, तुलसी वर्षा, तुलसी वर्षा के बाद आरती, प्रसाद और 2 होली भी गाई जाएंगी आपके लिए। बैठी रहे, कोई काम नहीं है कुंडेल वालों, काम जीवन भर का लगा पड़ा। जितनी माताएं बैठी है कोई भी जाएगा नहीं। राधे राधे। और कल भंडारे की भूमिका भी बताने वाले, क्या भूमिका है सुन के जाइए। श्री राधे। मुझको ने लो किशोरी अब शरण, हे राधिके, हे राधिके, हे राधिके, हे राधिके, हे राधिके,
हे राधिके जरत। हे राधिके हे राधिके मुझको ले लो किशोरी अब शरण, हे राधिके हे राधिके हे राधिके हे राधिके संतोष साहू जी, संतोष साहू जी, भाव नहीं दिल में मेरे करी नहीं साधना, मैं हूँ मलिन मती जानू न आराधना। भाव नहीं दिल में मेरे करी नहीं साधना, मैं हूँ मलिन मती जानू न आराधना। मेरा निष्फल हुआ है जीवन, हे राधिके हे राधिके हे राधिके हे राधिके मुझको ले लो किशोरी अब शरण, हे राधिके हे राधिके हे राधिके हे राधिके हेमराम साहू जी, हेमराम जी, अधमों की नैया पल में पार लगाई, मेरी बारी शामा देर क्यों लगाई। अधमों की नैया पल में पार लगाई, मेरी बारी शामा देर क्यों लगाई। मेरे पापों का कर लो अब हरण, हे राधिके हे राधिके हे राधिके हे राधिके मुझको ले लो किशोरी अब शरण, हे राधिके हे राधिके हे राधिके नारायण हे यादव जी, राधिके शेष नारायण यादव जी, कोई रह ना जाए समिति वाले, और पीछे सब लोग आ सकते हैं बाद में। श्री दानिक यादव जी शिक्षक, जकड़ा पड़ा हूँ श्यामा कर्मों के दानिक यादव बंधन जी, में।
यादव जी, दानिक यादव जी शिक्षक, आ जाओ महाराज। दिनेश कश्यप जी, दिनेश कश्यप जी, शंभूराम साहू जी, ओम यम प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विदेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय हो भैया, जय हो, जय हो। सभी आनंद। जल्दी जल्दी जल्दी, अभी तुलसी वर्षा भी होनी है और आपके लिए नवल जी गोपाल सहस्त्र नाम तुलसी वर्षा। कुंडेल वालों को लक्ष्मी बरसती रहे, लक्ष्मी बरसेगी तभी यज्ञों का। बैठे रहे, कोई जाएगा नहीं, बैठे रहे सभी। आज विश्राम है। दिनेश कश्यप जी, शंभूराम साहू जी, हीरामण लाल साहू जी, गुरु जी, आगे बात नवल जी, आगे शंभूराम साहू जी, हीरामण लाल साहू गुरु जी, हो गया। राम गुलाम साहू वन रक्षक, राम गुलाम साहू वन रक्षक, थोड़ी जल्दी जल्दी जाएं। बाबूलाल साहू, अभी आरती होगी, तुलसी वर्षा और 2 होली के भजन होंगे कुंडेल वालों के लिए। बाबूलाल होली में साहू आप जी, सब नाचेंगे। श्री अनिल भांडगे जी, अनिल जी हो गए। टेमूराम साहू जी,
टेमूराम साहू जी, पूर्व सरपंच मोतीपुर। मोतिमपुर। श्री राजेंद्र साहू उप सरपंच कुंडेल आए, भागवत जी का पूजन और पूज्य महाराज श्री का पूजन करेंगे। श्री राजेंद्र साहू उप सरपंच कुंडेल, श्री रामचरण साहू कुंडेल। ये स्वर्गीय जगदीश साहू और श्री ब्रजलाल साहू चाचा जी, हमारे डेमूराम जी के चाचा जी, हमारे डेमूराम साहू, मीना साहू सह परिवार की तरफ से 2100 रुपये, 3100 रुपये श्रीमद् भागवत जी को अर्पण। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, पूरे परिवार में खूब आनंद हो, लक्ष्मी की वृद्धि हो, मनोकामना की पूर्ति हो। बार बार हमारे श्री ब्रजलाल साहू जी, डेमूराम साहू जी, मीना साहू सपरिवार स्वर्गीय जगदीश साहू जी के पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय हो। ऐसे ही समिति धर्म के कार्य करती रहे, भगवान खूब इनकी धन दान की वृद्धि हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो। बोल भागवत भगवान की। जय राधे। और जो भी पूज्य महाराज श्री का पूजन करना चाहते हैं वो एक एक करके पूजन कर सकते हैं, क्योंकि बस आज तक का ही था हमारा तुम्हारा। तो आप सभी लोगों से विशेष निवेदन है, क्योंकि घर में हम लोग पूजा पाठ हवन यज्ञ इत्यादि कराते हैं। जब वो ब्राह्मण पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि करके जाता है तो आप सभी लोग ब्राह्मण को दक्षिणा कुछ ना कुछ देते हैं। तो यहाँ ये नहीं है कि भाई पैसा ही देना है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो यहाँ आकर के भागवत जी को आप अर्पण कर सकते हैं। तो सभी से विशेष निवेदन है कि सभी लोग हाँ राजीव भैया, और भागवत जी का और पूज्य महाराज श्री का पूजन करें। एक भजन गाते रहो और बधाई हो जाएगी, फिर जो भी लीला होती रहेगी। वो करवाएं संतोष जी। हाँ, तुलसी बरसा पूजन होता रहेगा, वो काम कराइए। जय राधे। जय राधे। राजू भैया एक बढ़िया सो भजन गा दो, फिर तुलसी वर्षा होगी। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए माताएं, आगे आ जाइए, तुलसी वर्षा होगी और एक भजन, फिर आरती, फिर प्रसाद। बोल भागवत भगवान की। बुला लो, फिर आगे बुला लो सबको। बोल बांकी बिहारी लाल की जय।
जल्दी जल्दी आगे आ जाओ जिससे तुलसी वर्षा में भाग लेना है। मेरे इस पगले दिल को आधार चाहिए, वो काली कमली वाला चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को आधार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। राधे मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को आधार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार 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 चाहिए। वो समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर तो दर्द दिल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर तो दर्द दिल है। हाँ समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर तो दर्द दिल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर तो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये कान्हा की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये कान्हा की महफिल है। नैनों में हो, नैनों में बंसी वाले का दीदार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को आधार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। कुछ कमी न अरमानों की तेरे बिन दीवानों की, कुछ कमी न अरमानों की तेरे बिन दीवानों की, हो कुछ कमी न अरमानों की तेरे बिन दीवानों की, कुछ कमी न अरमानों की तेरे बिन दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए ये कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए ये कटार तेरे नैनों की। हो दिल नाच उठे, दिल नाच उठे जा सावरिया सरकार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार 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 चाहिए। मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को आधार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। राधे
राधे। जय राधे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, भागवत भगवान की जय। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए ये माताएं, आ जाइए आगे आ जाइए। करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। पुल्लेन्दीवरकान्तबिन्दुवदनं वरहोवतं सप्रियं। सेवस्ताङ्गकुमारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलं चर्चितं गोगोपसङ्घावृतं। गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे। ओम क्लीं देवाय नमः, कामदेवाय नमः, कामविरोचशिरोमणे नमः, श्रीगोपालाय नमः, ओम महीपालाय नमः, ओम सर्ववेदांगपाराय नमः, ओम धरणीपालाय नमः, ओम धन्याय नमः, ओम मुंडरीकाय नमः, ओम सनातनाय नमः, ओम गोपतये नमः, ओम भूपतये नमः, ओम शास्त्रे नमः, ओम बृहत्रे नमः, ओम विशुद्धोमुखाय नमः, ओम आदिकत्रे नमः, ओम महाकत्रे नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम प्रतापपतये नमः, ओम जगजीवाय नमः, ओम जगद्धात्रे नमः, ओम जगदात्रे नमः, ओम जगद्वशे नमः, ओम मत्स्याय नमः, ओम भीमाय नमः, ओम गुरुहत्पुत्रे नमः, ओम अत्रे नमः, ओम बाराय मूर्तये नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गरुणध्वजाय नमः, ओम गोकुलेन्द्राय नमः, ओम महाचंद्राय नमः, ओम सर्वप्रियकाराय नमः, ओम कमलामुखलोलाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाशोभाय नमः, ओम द्रवाससे नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम सिंधुसागर संगमाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोपते नमः, ओम गोत्रे नमः, ओम कालंदी प्रेमपूरकाय नमः, ओम गोपस्वने नमः, ओम गोकेन्द्राय नमः, ओम गोवर्धनप्रदाय नमः, ओम नंदादि गोकुलत्राय नमः, ओम दात्रे नमः, ओम दारिद्र्यभंजनाय नमः, ओम सर्वमंगलदात्रे नमः, सर्वकामप्रदायकाय नमः, आदिकत्रे नमः, महीवत्रे नमः, सर्वसागर सिंधुजाय नमः, ओम गजगामिने नमः, ओम गजधारणे नमः, ओम कामने नमः, ओम कामकामलानिधे नमः, ओम कलंकारहिताय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम बिंबस्याय नमः, बिंबसत्यमाय नमः, ओम आलाकाराय नमः, ओम कृपाकाराय नमः, ओम कोकलासुरभूषणाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम नीलांबराय नमः, ओम देवाय नमः, ओम हलने नमः, ओम दुर्मदमर्दनाय नमः, ओम सहस्रपुक्षभत्रे नमः, ओम महामारी विनाशनाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवतमाय नमः, ओम भेत्रे नमः, ओम बालारति प्रपूजकाय नमः, कौमारी वरदायिने नमः, ओम वरण्याय नमः, ओम मीनकेतनाय नमः, ओम नराय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम धीराय नमः, ओम राधापतये नमः, ओम उदारधे नमः, ओम श्रीपतये नमः, श्रीनतये नमः, श्रीमते नमः, मांपतये नमः, पृथ्वीराजगणे नमः, वृंदापतये नमः, कुलग्रामिणे नमः, धामने नमः, ब्रह्मणे नमः, सनातनाय नमः, देवती रमणाय नमः, रामाय नमः, चंचलाय नमः, चारुलोचनाय नमः, रामणराश्रियाय नमः, रामाय नमः, रामाय नमः, श्रीपतये नमः, सर्वराय नमः, सर्वस्वे नमः, सर्वाय नमः, सर्वशत्रुसुपधाकाय नमः, राधाराधियताय नमः, राधने नमः, राधाचित्तप्रबोधकाय नमः, राधारति सुखपोताय नमः, राधामोहन तत्पराय नमः, राधा विशीकराय नमः, राधा हृदम्भोजषट्पादाय नमः, राधा लिंगमनोसम्महाय नमः, राधा नरदगोदकाय नमः, राजा संजय संप्रीतये नमः, राधा कमलफलप्रदाय नमः, वृंदापतये नमः, कौसनतये नमः, कौसशोकविनाशनाय नमः, चंद्रपतये नमः, चंद्रपतये नमः, चंडकोदंडभंजनाय नमः, रामाय नमः, दशरथे नमः, रामाय नमः, भृंगुवंशोद्भाय नमः, आत्मा रामाय नमः, यदुकोदाय नमः, मोहाय नमः, मोहनभंजनाय नमः, वृद्धभानवे नमः, भवाय नमः, भावाय नमः, कश्यपे नमः, करुणानिधये नमः, कोलाहलाय नमः, ओम हलने नमः, ओम हालिने नमः, ओम हिरणे नमः, हलधरप्रियाय नमः, राधामुखमातण्डाय नमः, भास्कराय नमः, रविजाय नमः, विदवे नमः, विदये नमः, विदात्रे नमः, वरुणाय नमः, ओम वारुणाय नमः, वारुणीप्रियाय नमः, रोहिणी हृदयानंदने नमः, वसुदेवात्मजाय नमः, बलिने नमः,
नीलांबराय नमः रोहिणाय नमः जरासंदपदाय नमः अमलाय नमः नागाय नमः नवासंभवे नमः विरुदाय नमः वीरग्ने नमः वरदाय नमः बलिने नमः गोपताय नमः व्यजने नमः विदुषे नमः शिवविष्टाय नमः सनातनाय नमः परशुरामचग्रहिणे नमः बारिग्रणे नमः श्रलंगने नमः दमघोषोपदृष्टे नमः रथगृहिणे नमः दर्शनाय नमः वीरपत्नीशस्त्रे नमः जराव्याधिघातकाय नमः द्वारकावासत्तसंगत्वाय नमः हतासनप्रदाय नमः यमुनावेगसंहारणे नमः नीलांबरधराय नमः प्रवे नमः व्योवे नमः श्रासनाय नमः धन्मने नमः गणेशाय नमः गणनायकाय नमः लक्ष्मणाय नमः लक्षणाय नमः लक्षाय नमः रक्षोवंशविनाशनाय नमः वामनाय नमः वामने भूताय नमः वामनाय नमः वामनरायणाय नमः यशोदानंदनाय नमः कत्रे नमः यमलार्जुनमुक्तदाय नमः उलूखलने नमः महावामने नमः दामवद्वायुमने नमः तमने नमः भुक्तकानुकारणे नमः ओम भगवते नमः ओम केशवाय नमः ओम जलधारकाय नमः ओम केशगने नमः मधुगने नमः मोहिने नमः वृषासुरविघातकाय नमः अगासुरविनाशिने नमः पूतना मोक्षदायकाय नमः कुब्जा विनोदने नमः भगवते नमः कंसमृतवे नमः महामगने नमः अश्वमेधाय नमः वाजपेयाय नमः गोमेधाय नमः नरवेदवदे नमः कंदर्वकोटिलावण्याय नमः चंद्रकोटिसुलिताय नमः रविकोटिप्रतिकाशकाय नमः वायुकोटि महाबलाय नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मण्यगत्रे नमः कमलावांकितप्रदाय नमः कमलाय नमः मुलक्षाय नमः कमलामुखमुलोलपाय नमः ओम कमलाव्रतधारणे नमः ओम कमलाभाय नमः पुरंदराय नमः सौभागतिष्ठाय नमः महाचिने नमः कोट्याय नमः तारकाय नमः सुरत्रे नमः मारिचोपकर्गाय नमः विश्वामित्राय नमः दंताय नमः रामाय नमः राजीवलोचनाय नमः लंकादिकुलवंदने नमः विभीषण प्रदाय नमः सीतांधकराय नमः रामाय नमः वीराय नमः वारुवंदनाय नमः खरदूतर संहारणे नमः सगत प्रवासनाय नमः चंद्रबलिपते नमः कुलाय नमः केसने नमः कंसपदाय नमः मराय नमः माधवाय नमः मुदम्ने नमः माधवने नमः मधविकराय नमः माधवाय नमः मधवे नमः मंजाटिपकमनाय नमः धेनुकाराय नमः धरात्मजाय नमः वंशीपटविहारणे नमः गोवर्धनवनाश्रये नमः तालविदोस्तने नमः भण्ड्यप्रसंगने नमः तृणापितकधारिणे नमः वृषभानुसुताय पतये नमः राधारमणसमाय नमः राधावदनब्जप्रदाय नमः गोपीर्चन्द्रव्यजनाय नमः लीलामूलपूजिताय नमः क्रीडाकंसकदूताय नमः गोपीप्रियदञ्जनाय नमः रञ्जकाय नमः रञ्जनाय नमः रङ्गाय नमः रङ्गणे नमः रङ्गी मयूराय नमः कामाय नमः कामवृक्ताय नमः पुराणपुरुषाय नमः कविये नमः नारदाय नमः देवलाय नमः भीमाय नमः बलाय नमः बालमुखं वजाय नमः अम्बुजाय नमः ब्रह्मणसाक्षिणे नमः योगिने नमः दत्तवराय नमः मुनये नमः ऋषभाय नमः पर्वताय नमः ग्रामाय नमः नन्दीवनवल्लभाय नमः पद्मनाभाय नमः सुरज्येष्ठाय नमः सुरजेष्ठब्रह्मणे नमः रुद्राय नमः आयुभूषिताय नमः गणानाम्नाय नमः गणात्रे नमः गणेशाय नमः गृहिलाय नमः गृहे नमः गणाश्रये नमः गणरक्षाय नमः कोटिग्रजगत्राय नमः यदवेन्द्राय नमः द्वारकेन्द्राय नमः मधुवल्लभाय नमः धुरणे नमः भ्रमराय नमः कुन्तले नमः कुञ्जदेशरक्षणे नमः मखुणे नमः यमुना प्रदात्रे नमः कसपस्वरप्रदाय नमः संगचूर्णवदुद्धमाय नमः गोपीरक्षणकराय नमः पञ्चजन्नकराय नमः रमणे नमः त्रिमणे नमः वनजाय नमः जयाय नमः फल्गुनाय नमः फल्गुनसखाय नमः प्रातवग्रदाय नमः रुक्मिणी प्राणनाथाय नमः सत्यभामप्रिकराङ्गराय नमः कल्पवृक्षाय नमः वृक्षाय नमः दानवृक्षाय नमः महाफलाय नमः अंकुशाय नमः भूसराय नमः भामाय नमः भामकाय नमः प्रमुखाय नमः हरये नमः हर्षलाय नमः सस्ताय नमः वीराय नमः यदवंशने नमः स्वातकमाय नमः प्रथमनाय नमः कलत्रे नमः बृहत्रे नमः दत्तग्ने नमः प्रभे नमः महाधनाय नमः महावीराय नमः वनमाल विभूषणाय नमः तुलसीदाम सौभाग्याय नमः जालंधर विनाशनाय नमः सूराय नमः सूर्याय नमः रुगंडाय नमः भास्कराय नमः विश्वपूजिताय नमः तोघने नमः बहिने नमः बंडवाय नमः पटवानाय नमः दत्तदर्भविनाशने नमः गुरुणाय नमः गुरुनाथग्रहाय नमः गोपीनाथाय नमः वृंदानाथाय नमः पुरोधाय नमः प्रवंजने नमः वंशरूपाय नमः लकुप्ताय नमः गोपते नमः गंगारूपाय नमः यमुनारूपाय नमः गोदारूपाय नमः वेत्रवती रूपाय नमः काव्य रूपाय नमः नर्मदा रूपाय नमः तापी रूपाय नमः गंडकी रूपाय नमः सरयू रूपाय नमः सरजाय नमः तमाय नमः सत्वते नमः संगत्रे नमः सर्वलोचनाय नमः सुदामाय नमः अमृतमाय नमः योगिनी वल्लभाय नमः शिवाय नमः वद्वाय नमः जो बुद्धिष्टमदा सृष्टाय नमः विष्णवे नमः जिष्णवे नमः सजीवते नमः वसने नमः वसुधराय नमः लोकाय नमः विलोकाय नमः मोहिनाशाय नमः वरापराय नमः रवाय नमः राभाय नमः बालाय नमः वल्लभाकाय नमः शिवाय नमः रुद्राय नमः नलाय नमः नीलाय नमः लंघने नमः लंगलाश्रयाय नमः भारदाय नमः पवनाय नमः हंसाय नमः हंसारूढ़ाय नमः जगत्पते नमः मोहिनी मोहिनाय नमः मोहिने नमः महामायाय नमः महामघने नमः वृषाय नमः वृषकवे नमः कालाय नमः कालीदमनकारकाय नमः कुब्जभगप्रदाय नमः वीराय नमः
लक्षकाराय नमः कोमलाय नमः वरुणाय नमः रज्ञे नमः जलजाय नमः जलधारकाराय नमः हरकाय नमः सर्वभावग्नाय नमः परमेष्ठिने नमः पितामहाय नमः खड्गधारिणे नमः कृपाकारणे नमः राधारमण सुंदराय नमः द्वादशमरसमुंगने नमः शेषनांग फलनाय नमः कमाय नमः श्यामाय नमः शुकाय नमः श्रीदाय नमः श्रीपते नमः श्रीनिधे नमः कृते नमः हरे नमः हराय नमः नाराय नमः नाराय नमः उत्तमाय नमः श्रीप्रियाय नमः गोपी गोपाले चित्रहत्रे नमः गत्रे नमः संसार तारकाय नमः आदिदेवाय नमः देवाय नमः गौरी गुरुवे नमः नस्रय नमः साधवे नमः माधवे नमः विधवे नमः धात्रे नमः भ्रात्रे नमः गुरुप्रणाय नमः रोलवे नमः ग्रीवाय नमः वनारणे नमः वनाश्रये नमः वनाय नमः वनने नमः वनादक्षाय नमः महावंदनाय नमः माहुनये नमः स्मंदकमणिक प्रजाय नमः विज्ञाय नमः विघ्नताय नमः गोवर्धनाय नमः वर्धनेधराय नमः वर्धन्नाय वर्धन्याय प्रियाय नमः वर्धन्याय नमः वर्धनाय नमः वर्धन्ये नमः वर्धन्याय नमः सुमप्रियाय नमः सुप्रत्याय नमः वृतकाय नमः वृतज्ञाय नमः वृंदाकाजन प्रियाय नमः गोपाल रमणीय भत्रे नमः समुष्टाय विनाशनाय नमः रुक्मिणी हरणाय नमः प्रमणे नमः प्रमणे नमः चंद्रबलीपते नमः श्रीगत्रे नमः विश्वभत्रे नमः नराय नमः नारायण नमः बलने नमः गणाय नमः गणपते नमः दत्रादे नमः महामुने नमः व्यासाय नमः नारायण नमः दिव्याय नमः मप्याय नमः भवविधारकाय नमः सुश्रे नमः शिवाय नमः भद्राय नमः भुकाय नमः भुकाय नमः शिवाय नमः सुपतमात्माय नमः शुभाय नमः शस्त्रे नमः शस्त्राय नमः मेघदण्डे नमः ब्रह्मण्डदेवाय नमः दीनवद्धारकलक्षणाय नमः कृष्णाय नमः कमलक्षाय नमः कृष्णाय नमः कमलोचनाय नमः कृष्णाय नमः कामने नमः सुधाकृष्णाय नमः समदप्रियक्राय नमः वामनंदाय नमः नंदने नमः मंदरे नमः मंदने नमः मंदनाकाय नमः कलने नमः मलने नमः हिलने नमः किलने नमः गोलने नमः गोलाय नमः गोलालाय नमः कुलने नमः गुले नमः मार्गने नमः स्कने नमः वटाय नमः बिलकुलाय नमः कृतने नमः लक्ष्मणे नमः कलत्रे नमः यशोदायसे नमः चिदाय नमः केशवाय नमः विष्णुवे नमः हरे नमः सत्याय नमः जनार्दनाय नमः हंसाय नमः नारायणाय नमः लीलालाय नमः नीलाय नमः भक्ति प्राणाय नमः जानकी वल्लभाय नमः रामाय नमः अभिरामाय नमः विघ्ननाशाय नमः शैत्र संसवे नमः महाभानवे नमः वीरवाहवे नमः मोदये नमः सुभद्राय नमः तद्दे नमः अकूपाराय नमः राभाराय नमः सरस्वते नमः गोकुलंधकारणे नमः प्रतिज्ञापालनाय नमः सदारामाय नमः कृपारामाय नमः महारामाय नमः धनुधराय नमः पर्वताय नमः प्रतकाराय नमः गयाय नमः गेयाय नमः द्विजप्रियाय नमः कमलसत्राय नमः रामाय नमः रामण प्रवर्तकाय नमः देवे नमः देवाय नमः दिवसाय नमः दिव्याय नमः भव्याय नमः भविवापाय नमः पर्वती भागसहिताय नमः भात्रे नमः लक्ष्मी विलासते नमः अम्बिलासने नमः साहिसने नमः सर्वणे नमः सर्वणे नमः गर्भितलोचनाय नमः मुरारे नमः लोकधर्माय नमः जीवनाय नमः जीवंतकाय नमः यमाय नमः यमरामे नमः यमुनाय नमः यमने नमः यमाधिपदकाय नमः वसुले नमः पंसुलिने नमः पांचवे नमः पांडवे नमः अर्जुन वल्लभाय नमः सत्यचंद्रकन्ये नमः बलिने नमः मुलुजाश्राय नमः मुजजाय नमः अक्षय नमः दक्षाय नमः चिंतामणे नमः प्रभे नमः मणे नमः दिनदाय मणे नमः केदाराय नमः उदाश्राय नमः मुद्रेवन संप्रदाय नमः नव्यासाय नमः सत्यवती सुदाय नमः अमरायंत्रे नमः सुदाधन विसुते नमः बुधुदाय नमः चंद्राय नमः रौवे नमः शिवाय नमः सूर्णे नमः चक्रणे नमः गदाधराय नमः श्रीकत्रे नमः श्रीपते नमः श्रीदाय नमः श्रीदेवाय नमः देवकी सुदाय नमः श्रीपते नमः पुंडरीकाक्षाय नमः पद्मनाभाय नमः जगत्पते नमः पदे नमः वासुदेवाय नमः अमृताय नमः केशवाय नमः गुरुध्वजाय नमः नारायणाय नमः प्रस्मै धामने नमः देवदेवाय नमः महेश्वराय नमः चक्रपाणाय नमः कलापूर्णाय नमः देववेदाय नमः दयानिधे नमः भगवते नमः सर्वभूतेशाय नमः गोपाय नमः सर्वपालाय नमः अनंताय नमः निर्गुणाय नमः अनंताय नमः निर्विकल्पाय नमः रंजनाय नमः निराधाय नमः निराकाराय नमः निराभासाय नमः निराश्राय नमः पुरुषाय नमः पर्वतीताय नमः मुकुन्दाय नमः परमेश्वराय नमः लक्ष्मणावनवे नमः सर्वभौमाय नमः वैकुण्ठाय नमः भक्तवत्सलाय नमः विष्णवे नमः दामोदराय नमः कृष्णाय नमः माधवाय नमः मधुरापते देवी गर्भसंभूताय नमः यशोदावत्सलाय नमः हृदय नमः शिवाय नमः संकृष्णाय नमः समवे नमः भूतनाथाय नमः वसुपतये नमः विशाय नमः सर्वधर्मज्ञाय नमः निर्मलाय नमः रूपवे नमः निर्वकाणाय नमः नित्याय नमः नीजलेशमूलसंभाय नमः कलदक्षाय नमः सर्वज्ञाय नमः कमलरूपत्राय नमः श्रीकेशाय नमः पीतवासाय नमः सुदेवात्मये नमः नंदगोकुमाराय नमः नमितशेषनाय नमः प्रभे नमः प्राणपुरुषाय नमः श्रेष्ठाय नमः सुष्माणाय नमः सुविक्रमाय नमः नवृद्धाय नमः चक्रपाधाय नमः संकर्षणे नमः चतुर्भुजाय नमः गदाधाराय नमः सुरचिताय नमः गोविंदाय नमः नंदकायुधाय नमः वृंदावनचराय नमः सौरये नमः वेणुपद्विशारदाय नमः तृणावतकंदकाय नमः भीमाय नमः सहसाय नमः भूविक्रमाय नमः सक्टासुरसंहारणे नमः बकासुरविनाशनाय नमः धेनुकासुरसंहारदाय नमः पूतनाराय नमः नरकेशने नमः पितामहाय नमः गुरवे नमः सक्षणे नमः प्रगत्याय नमः सदाशिवाय नमः कृपेयाय नमः प्रवे नमः प्रज्ञाय नमः अवृत्याय नमः सुप्रनुवर्धाय नमः धन्याय नमः वन्याय नमः भवाय नमः सभाय नमः धीराय नमः संध्याय नमः जगद्गुरवे नमः नंदधर्मणे नमः ईश्वराय नमः दिव्याय नमः देवज्ञाय नमः देवगुरु वृत्तवे नमः श्रीराधाविष्णाय नमः धात्रे नमः लक्ष्मीपते नमः लक्ष्मणगिरिजाय नमः धात्रीपते नमः मितात्मने नमः चंद्रशेखर पूजिताय नमः लोकसाक्षिणे नमः जगत्सुखे नमः
पुण्यचक्र कीर्तने नमः कोटि मदन सौर्याय नमः जगतमोहन विग्रहाय नमः मंद स्मृताय नमः गोपाय नमः गोपीपृष्ठाय नमः फल्लारविंदनाय नमः चाणूरेन्द्र सूदनाय नमः इंद्रियवर श्यामलाय नमः बरहावसंतकाय नमः मुरलीनंदनाय नमः दिव्यमालंबरसराय नमः शुक्लोकपालिकाय नमः समृगलाय नमः सुलालाटकाय नमः गंभीरग्रीवाय नमः विशालाक्षाय नमः लक्ष्मीपतये नमः लक्ष्मणाय नमः पीनवसे नमः चतुर्भुजे नमः चतुर्मूर्तये नमः पितृविक्राय नमः कलमृताय नमः शुद्धाय नमः दुष्टशत्रुनिर्माणाय नमः कीटकुण्डधारणाय नमः कटंगमणिमादाय नमः चंद्रकाभरणपदोय नमः कटिसूत्रविराजिताय नमः मंजीररंजितपदाय नमः सर्वाभूषणभूषिताय नमः विचन्द्रपतलाय गुणाय नमः दिव्यमंगलविग्रहाय नमः गोपिकानंदनाय नमः पूर्णचंद्रपुनाय नमः समस्त जगदानंदाय नमः सुंदराय नमः लोकनंदनाय नमः यमुनातीर्थसंजीतरणे नमः राधामनवद्व्याभाय नमः गोपी नारीप्रियाय नमः दन्ताय नमः गोपीचन्द्रहरकाय नमः श्रृंगमूर्तये नमः श्रीधामने नमः धारकाय नमः मूलकारणाय नमः संरक्षणे नमः क्रूरसंयोजनाय नमः नरकासुरसंहरणे नमः मुरारे नमः मर्दने नमः आदिप्रियमे नमः दैत भीमकाराय नमः इंद्रशेखराय नमः जरासंधकुलवंशने नमः कंसाद्राय नमः सुकुक्रमाय नमः सुमनस्सुले नमः कीर्तनाय नमः यदविन्द्राय नमः जगन्नताय नमः रुक्मिणी रमणाय नमः सत्यभामा जामती प्रियाय नमः मित्रबिंदा अग्नग्नजिति लक्ष्मणा समुजपूजिताय नमः तदा कुलकुले जाताय नमः अनंत बल प्रिमाकाय नमः सर्वभौम संपन्नाय नमः द्वारका उपस्थाय नमः सर्वसूर्य सुधा सर्व भद्रा सूर्य सुधानाथाय नमः लीला मानस विग्रहाय नमः सहस्र षोडस्त्रिये नमः भोगमोक्षदायिकै नमः वेद वेदांताय नमः संवेदाय नमः ब्रह्मांड वेद ब्रह्मांडनाकाय नमः गोवर्धनधराय नमः नाथाय नमः सर्वजीवदयापराय नमः मूर्ते नमः सर्वभूतात्मने नमः अंतरप्राणाय नमः सर्वज्ञाय नमः सर्वलक्षाय नमः सर्वसद्विशारदाय नमः षड्गुणश्रेष्ठसंताय नमः पूर्णकामाय नमः धुरंधराय नमः अनुभावाय नमः कैवल्यकाय नमः लोकमनाय नमः आदिमध्यांतरहिताय नमः शुद्ध सत्वविग्रहाय नमः समानाय नमः समस्तात्मने नमः शरणागतस्थलाय नमः उपस्थिति स्थिति संगार कारणाय नमः सर्वकारणाय नमः गंभीराय नमः सर्वभामाय नमः सिद्धांत विग्रहाय नमः विष्णुवीनाय नमः सतसंताय नमः सत्यवेदे नमः सतविक्रमाय नमः सतप्रताय नमः सत्संगाय नमः सर्वधर्मपरायणाय नमः अनंत प्रगतिसमनाय नमः द्रौपदी मनरक्षकाय नमः कंदर्पजनकाय नमः प्रज्ञाय नमः जगन्नाथकटवे भावाय नमः भक्तिसभाय नमः गुणातीताय नमः सर्वस्वरपदाकाय नमः नवतम घोषविशिष्णे नमः बाणाबाहुखंडाय नमः भीष्मभक्तिप्रदाय नमः दिव्याय नमः कर्मणसाहसाय नमः कुन्ते प्रियवश्ये नमः पश्ने सर्वते नमः सिंहाय नमः वीराय नमः सुमतजाय नमः महाबलाय नमः प्रह्लादवरदाय नमः सत्ताय नमः देवपूज्याय नमः अभयंकराय नमः अभेन्द्राय नमः इंद्रपर्जाय नमः वामनाय नमः वलिमंधनाय नमः गजेन्द्राय नमः सोमने नमः सर्वदेव नमस्कृताय नमः से शंकरसाय नमः वेतनेनाय नमः जायिने नमः अभेदवर्षे नमः संपन्नाय नमः पूर्णमानसाय नमः योगेश्वराय नमः साक्षिणे नमः क्षेत्रज्ञाय नमः ज्ञानयादाय नमः योगे हतभंगपंकजवासाय नमः योगमाय संविताय नमः अन्नाद बिंदुगलातीताय नमः चतुर्गौर फलप्रदाय नमः सुपुष्णा संग संचरणे नमः देहस्थान स्थिताय नमः देहेन्द्र यमुना प्राण सक्षणे नमः चेत प्रकाशाय नमः सूक्षाय नमः सर्वगताय नमः देने नमः ज्ञान दर्पण गोचराय नमः तत्कामाय नमः अव्यक्ताय नमः कुंडली समुपस्त्राय नमः ब्रह्मंडाय नमः सर्वधर्माय नमः संताय नमः दंताय नमः वत्कामाय नमः श्रीनिवासाय नमः सदानंदाय नमः विष्णुमूर्तये नमः प्रभे नमः सहस्रविष्णे नमः पुरुषाय नमः सहस्रक्षाय नमः सहस्रपदे नमः समस्त भुवनाधाराय नमः समस्त प्राणरक्षकाय नमः समस्त भरवज्ञाय नमः गोपिका प्राणवल्लभाय नमः नित्योत्सवाय नमः नित्यसौख्याय नमः नित्यश्रिये नमः नित्यमंगलाय नमः व्याहजुर्दाय नमः जगन्नाथाय नमः वैकुंठपुराधिपाय नमः पूर्णानंद घनीभूताय नमः गोपभीषधराय नमः हरे नमः कालाकुसुमसंगाय नमः कोमलाय नमः संधि विग्रहाय नमः गोपंगनाप्रदाय नमः अनंताय नमः वृंदावनश्रमाय नमः वेणुवरदताय नमः श्रेष्ठाय नमः देवानमितकाराय नमः बालकीटानस्मक्ताय नमः नवितिनतस्क्राय नमः गोपालजीवनिजराय नमः चूरराजकामण्डले नमः परस्मै ज्योतिषे नमः पराकाशाय नमः पराभासाय नमः परस्फुटाय नमः अष्टादक्षराय नमः मंत्राय नमः व्यापकाय नमः लोकपावनाय नमः सप्तकोटि महामंत्र शेखराय नमः ओम देवशेखराय नमः विज्ञान ज्ञान संधाय नमः तेजोरासाय नमः जगतपते नमः भक्त लोक प्रसन्नात्मने नमः भक्त मंदार विग्रहाय नमः भक्त दारिद्र दमनाय नमः भक्तानां प्रदायकाय नमः भक्ताधीन मनसे नमः पूज्याय नमः भक्त लोक शिवशंकराय नमः भक्ताभिष्प्रदाय नमः सर्व भक्त औग्रकृतंताय नमः अपार करुणा सिंधवे नमः भगवते नमः भक्तपतराय नमः। बोल गोपाल भगवान की जय हो। बहुत ही ओम संगचक्रम सक्रीडकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसेरुहेक्षणम सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। गोपाल भगवान पूरे कुंडेल पर कृपा करें, लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रहे। हाँ, एक भजन फिर आरती फिर नगर भ्रमण,
एक भजन होगा होली का, आप बिहारी जी के रंग में रंग जाओ, फिर आरती और फिर कुंडेल भ्रमण भागवत को लेकर। इंद्र भगवान ने मौसम बड़ा ठंडा कर दिया है, कुंडेल की माताएं खड़ी हो जाएं, गोपाल जी को इधर रख दें, तुलसी गोपाल जी, और 1-2 होली के भजन होंगे और फिर आरती होगी। हवन कै बजे होगा नवल जी? खिले जी, संतोष जी, हवन कै बजे कल? हवन 11 बजे, 9 बजे हवन। जो माताएं हवन में आना चाहती हैं, पूजन में आ सकती हैं, जितनी भी माताएं हवन में आ सकती हैं, थोड़ी थोड़ी सामग्री ले आना। और भंडारा कै बजे? भंडारा 1 बजे। 1 बजे माताएं जितनी भी खड़ी हैं यहाँ पंडाल में, सब माताएं कल भंडारा खाने आएंगी, प्रसाद भागवत का प्रसाद भंडारा लेने आएंगी माताएं कल 1 बजे कल। अब आरती, 2 भजन फिर आरती। खिले जी, संतोष जी, पूरे कमेटी वाले होली के रंग में रंग जाओ, 2 होली। सिया दे सिया सिया दे सिया दे यार शिरा दे हरिओम शिरा दे बेच डालने बेच बड़ा शिरा दे जय शिरा दे हरिओम शिरा दे। माताएं आनंद लीजिए थोड़ी देर सब होली का। शिरा दे श्याम, ये रख दो संतोष जी एक तरफ, इधर रख दो, इधर। बोल लड्डू गोपाल की, तुलसा मैया की। क्या आनंद है लड्डू गोपाल का। इधर इधर रख दो, उधर रख दो, गोपाल जी पे रख दो। हाँ, देना अरे होरी रे पर जोरी रे रसिया। कश्यप जी ले लो आनंद, सभी नाच लो। कुंडेल वाली माताएं बरसाने पहुंच जाओ। अरे आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी 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 रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, अरे होरी रे बरजोरी रे रसिया, होरी रे बरजोरी रे रसिया। ऐसे होरी ना होए, जरा उछल कर मां नाच नाच कर, दोनों हाथ उठा कर। कुंडेल वाले आनंद नहीं आ रहा है बिल्कुल, बरसाने की होली कुछ अलग है। अरे होरी रे बरजोरी रे रसिया, होरी रे बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। हो होरी है, अरा रा 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 होरी है। अरे नंदगाम के कुमर कन्हैया बरसाने की गोरी है। हो होरी है। उड़त गुलाल लाल भय बदरा, उड़त गुलाल लाल भय बदरा। राजू ऊपर वाले बोलना। उड़त गुलाल लाल भय बदरा, उड़त गुलाल लाल भय बदरा।
रसिया ओ वारे रसिया, हमारे रसिया, ओ वारे रसिया, हमारे रसिया, ओ प्यारे रसिया, उड़त गुलाल लाल भय बदरा, उड़त गुलाल लाल है बदरा, भारत भर भर झोरी रे रसिया, भारत भर भर जोरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, ओ होरी है, अरे होरी रे, हर नंद काम के कुमर कन्हैया बरसाने की गोरी है, हो होरी है। और कुंडेल वाले कितना जोर से नाच सकते हैं जरा पता पड़े भाई, हमें तो लग ही नहीं रहा, आप जानते हो कि नहीं। कभी बरसाने आना जब पता पड़ेगा होली के, होली है। ये सीधा उड़ के ना इधर ही आएगा। नंद काम के उमर कन्हैया लाला, नंद गाम के कुंवर कन्हैया लाला, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, पीछे आज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, हो होरी है। आज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, होरी 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 पर जोरी रे रसिया, होरी 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 बर जोरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, मेरो कोई गयो बाजू बल दे रसिया होरी में, मेरो कोई गयो बाजू बल, रसिया होरी में, अरे होरी में होरी में होरी में होरी में, होरी में होरी होरी में, ओ मेरो कोई गयो बाजू बल दे रसिया होरी में, मेरो कोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में, अरे होरी खेला है रघुवीरा अवध में, होरी खेला है रघुवीरा, होरी खेला रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा, अरे होरी खेला है रघुवीरा लड्डू मार, होरी खेला है रघुवीरा, हो होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा। देखो बरसाने में रंग मार भी होती है और लड्डू मार भी होती है, ये लड्डू दो ही है। होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा, होरी खेले रघुवीरा अवध में, होरी खेले रघुवीरा, होरी है। होरी है। ओ रंग बरस भीगे चुनर बहारी, रंग बरस, ओ रंग बरस भीगे चुनरवारी रंग बरस, ओ रंग बरस भीगे चुनर वाली, रंग बरस, रंग बरस भीगे चुनरवारी रंग बरस, चुन ले वृषभान किशोरी, तेने मोते न केली होरी, तेरी मेरी गाड़ी है जाएगी, तेरी मेरी खट्टी है जाए, होरी है।
मौसम आया मत वाला है, मौसम आया मत वाला है, ए तू बरसाने की बाला है, तू बरसाने की बाला है, ए मैं गोरी हूँ तू काला है, मैं गोरी हूँ तू काला है, खुद करना तू बरजोरी, तुम्हें लट पर गो थोड़ी थोड़ी, तेरी मेरी खट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी खट्टी है जाएगी। सुन अरे हो रही है, हो रही है। हो रही है, हो रही है। रंग डार गयोरी मुँह पे सावरा, रंग डार गयोरी मुँह पे सावरो, रंग डार गयोरी मुँह पे सावरा, रंग डार गयोरी मुँह पे सावरो, मर गई लाजन हेरी मेरी भी, मैं का करूँ सजनी होरी में, मर गई लाजन हेरी मेरी भी, मैं का करूँ सजनी होरी में। हो रंग डार गयोरी मुँह पे सावरा, रंग डार गयोरी मुँह पे सावरा, और हो रही है मई हो रही है, हो रही है भाई हो रही है, हो रही है मई हो रही है, हो रही है भाई हो रही है, हो रही है मई हो रही है, हो रही है भाई हो रही है, हो रही है मई हो रही है, हो रही है भाई हो रही है। एक बार दोनों हाथ उठा के हो रही है, हो रही है, बोढ़ोरी के रसिया की जय हो। बस खिले जी बहुत है, एक होली और राजी भैया, आप सभी जो रह गए नाच लो, एक होली 5 मिनट, फिर आरती, फिर नगर फेरी के लिए चलेंगे सभी लोग। ये पता लगना चाहिए कुंडेल में भागवत हुई है, होली हुई है, लड्डू मार हुई है, केला मार हुई है और रंग मार हुई है, और अब नगर फेरी होगी आरती के बाद। हो रही है होरी खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा, होरी खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा, होरी खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा, और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा, होरी खेल रहे, ओ होरी खेल रहे, होरी खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा, होरी खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा, आज झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी। ओ होरी खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा, होरी खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा, होरी खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा।
अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा ओ रहे। मेरे बाके बिहारी आज प्रेम बरसा रहे, बाके बिहारी आज प्रेम बरसा ओ मेरे बाके बिहारी आज प्रेम बरसा रहे। बाके बिहारी आज प्रेम बरसा रहे। हमारे भर भर के, हमारे भर भर के, हमारे भर भर के रंग पिचकारी आज रंग बरस रहा। हमारे खेल रही बाके बिहारी आज रंग बरस रहा। हे कन्हैया रंग तो डारे गो सखी घूंघट काहे खोले, कन्हैया रंग तो डारे गो सखी घूंघट काहे खोले, ओ सखी घूंघट काहे खोले, सखी घूंघट काहे खोले, सखी घूंघट काहे खोले, सखी घूंघट काहे खोले। दोनों हाथ ऊपर उठाकर मस्ती में झूमते हुए, हे कन्हैया ओ कन्हैया, हे कन्हैया रंग तो डारे गो सखी घूंघट काहे खोले, हे कन्हैया रंग तो डारे गो सखी घूंघट काहे खोले। तुम्हें मारूं पिचकरा तान गोरी होरी में, तुम्हें मारूं पिचकराता ओ गोरी होरी में, ए होरी में हाँ होरी में, होरी में हाँ होरी में, ए होरी में हाँ होरी में, होरी में गोरी होरी में। तुम्हें मारूं तुम्हें मारूं तुम्हें मारूं तुम्हें मारूं पिचकरा तान गोरी होरी में, तुम्हें मारूं पिचकरा तान गोरी होरी में। हो होरी रे, रे 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 होरी रे, होरी रे, होरी रे। हे नंदगाम के कुंवर कन्हैया बजाने की होरी रे, होरी रे। तुम्हें मारूं पिचकरा तान गोरी होरी में, तुम्हें मारूं पिचकरा तान गोरी होरी में। होरी के रसिया की कुंडेल वालों को बहुत बहुत होरी की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आरती करेंगे। सभी समिति वाले आरती करेंगे। संतोष जी, खिलेश जी, कश्यप जी, डेमू जी, हेमराम जी, यादव जी, आवाज की। कोई भी माता जाएगी नहीं, अभी आरती करके हम नगर फेरी करने चल रहे हैं। कुंडेल वालों के लिए नगर फेरी बहुत सौभाग्य का दिन है आज। कल 1 बजे भंडारा, जितनी माताएं खड़ी हैं, भाई बंधु खड़े हैं, 9-10 बजे हवन शुरू होगा। आप आना चाहें तो हवन में आए। 1 बजे भंडारा प्रसाद खाने आएंगी। जय जय श्री राधे। हाँ, 2 मिनट स्वागत करवा दो। हमारे यादव जी स्वागत करवा रहे हैं, 2 मिनट। हेलो, बोले भागवत भगवान की जय। आज अंतिम राधे दिवस, राधे। आरती करके जरूर जाना और प्रसाद लेके जरूर जाना। कोई जाना नहीं है किसी को। परम सम्मानी भैया इतवारी राम ध्रुव जी कुंडेल,
आप अति शीघ्र आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। परम सम्मानित श्री यवनलाल साहू जी कुंडेल, श्री यवेंद्र कुमार साहू कुंडेल, श्री सुखदेव साहू परसठी, श्री द्रोणाचार्य साहू बेलौदी, श्री धनीराम साहू बेलौदी, श्री पंचराम निषाद बेलौदी, श्री पंचराम निषाद भोता, श्री पद्मन साहू कुंडेल, श्री पवन कुमार सेन कुंडेल, श्री मेषराम साहू जी कुंडेल, श्री ढेलूराम निषाद जी कुंडेल, श्री धनेश साहू कुंडेल, श्री दीनदयाल साहू धाराभाठा, श्री संतूराम साहू पंचायत सचिव कुंडेल, श्री जितेंद्र कश्यप कुंडेल, श्री तुलूराम साहू करेली छोटी। आप सभी श्रद्धालुओं से सादर निवेदन है यथाशीघ्र आप आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात भगवान श्री हरि जी का आरती का कार्यक्रम होगा, शीघ्रता कीजिएगा सर। माताएं बैठ जाएं, आ जाएं, इधर आ जाएं, उधर ना जाएं, इधर आ जाएं। मोहित पटेल जी आप भी आ जाएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। द्रोण कुमार साहू जी आएंगे और आप भी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शीघ्रता कीजिएगा बंधुओं, जल्दी जल्दी। संतोष साहू धाराभाठा, जितेंद्र साहू कौन केरा, स्वर्गीय अर्जुन साहू पत्नी श्रीमती खोरबारी साहू कुंडेल के द्वारा, कुंडेल पुत्र श्री संतूराम साहू जी के द्वारा 201 रुपये कल जो भंडारा होना है उसके लिए समर्पण राशि भेंट किए हैं। इसी कड़ी में गेंदाबाई देवदास ये 5 किलो चावल और 100 रुपये। गेंदाबाई देवदास ये बेलौदी के निवासी हैं और उन्होंने भगवान के श्री चरणों में 100 रुपये और 5 किलो चावल समर्पण किए हैं और हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धनवार साहू धाराभाठा आप भी आएंगे भैया जी और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। धनवार साहू जी आरती, सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए, शीघ्र शीघ्र। बैठने वालों से कह रहा हूं कि वो खड़े हो जाएं, आरती होने वाली है, सभी लोग आरती में खड़े हो जाएं। चंद्रमा मन सो जात सूर्यो अजायता, श्रोता द्वार से प्राण से मुखादग्नि अजायता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये
पंचमेत निराला, कभी ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्रीमद सूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सद मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरवद्या शांतिः परमत्या शान्तिरश्वे देवाः, शान्तिर्मा शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। यो मां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति। चन्द्रमामायपाम्भ्येकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सेवन्तिकापकुलचम्बकपाठलाब्जरपुन्नाग्रजातकरबीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरे व्यस्तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरः। श्रीपाठपुत्तमाय नमः, श्रीबालकृष्णाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, तुलसा मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो, गौया मैया की जय हो, चारों भैया की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, आज के आनंद की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, भक्तों के प्यार की जय हो, कुंडेल वालों के प्यार की जय हो, संध्या आरती की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, जय जय। श्री राधे धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हरनाम कथा का प्रचार हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो, भक्तों और भगवान की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो, अपने अपने गुरुदेव की जय हो, राज धरण की जय हो, गंगा मैया की जय हो, जय जय। श्री राधे श्याम। नगर फेरी आइए, ऊपर आइए। संतोष जी खिले जी ऊपर आओ, भागवत को लें और फिर सब हमारे साथ चलें। महाराज जी की विदाई होनी है कमेटी की तरफ से। अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ। समस्त कमेटी 5 मिनट बैठे रहे, खड़े ही रहे, खड़े ही रहे बस। कमेटी वाले आ रहे। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, 2 जने आ जाओ, दे दो और सब चलेंगे।
आ जाओ मंच पे आ जाओ, एक फोटो भी हो जाएगा ऊपर। 2 मिनट के लिए सभी भैया लोग अपने अपने स्थान पर 4-6 इधर आ जाओ, 4-6 इधर आ जाओ। नीचे ही आ जाता हूं मैं, ठीक है। 2 जने भागवत पे यहाँ रख दो, फिर मैं नीचे आ जाऊँ। सब माताएं खड़ी रहे और फिर चलेंगे हमारे साथ प्रसाद लेके। कल 1 बजे भंडारा, सभी यहाँ पधारेंगे। 10 बजे हवन, 1 बजे भंडारा। जितने यहाँ हैं वो तो आएंगे ही, और जो आएंगे वो बाकी आते रहेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, थोड़ा शांति बना करके। उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। कृपया करके शांति बना के बैठने की कृपा करेंगे।